को पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेम क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुं कृष्ण वंदे। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं। चरणों पे अर्पित गए इसको चाहो तो स्वीकार करो। ये तो वस्तु तुम्हारी गई ठुकरा दो या प्यार करो। अभाग्यशाली कल्याण कामनी गीता निजाज मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार सज्जनों तथा भाइयों, कल तक बड़ी एकाग्रता एवं प्रेम पूर्वक हम लोगों ने भक्ति योग 12वें अध्याय के चल रहे सिद्ध पुरुषों के शब्द याद रखना। सिद्ध हम में साधक, साधना करने वाले साधक, साधना करते करते जो सिद्ध हो गए, परफेक्ट हो गए, ये उनके दिव्य लक्षण, लक्षण भी दिव्य लक्षण, दिव्य गुण, दिव्य गुण। दिव्य गुण जो पूर्ण प्रेम भगवान के साथ संबंधित हो। ये तो हम जल पीते ही हैं, पर मंदिर में आके जल नहीं कहेंगे, चरण अमृत कहेंगे, क्योंकि भगवान जी के श्री चरणों को स्पर्श करके पुजारी जी आपको दे रहे हैं। तो बोलने को हम चरणामृत बोलते हैं, शब्द तो है चरण अमृत। चरणों के स्पर्श किया हुआ वो जल नहीं अमृत बन गया। सुंदर, अति सुंदर। तो भगवान में जो गुण आ जाते हैं और भक्तों को देती हैं, तो वो सिद्धों के दिव्य लक्षण। आप में जो कोई गुण आ गया वो एक साधारण सा गुण है। भक्तों में जो गुण आता है वो भगवान की ओर से आता है, इसलिए वो दिव्य कहलाता। कल तक मेरे सज्जनों और मेरी कल्याणकारी देवियों एकाग्र हो जाओ, बिल्कुल एकाग्र आने का लाभ उठाइएगा। 18 श्लोक को संपूर्ण किया, बाकी केवल 2 श्लोक है, 19वां और 20वां। 13वें श्लोक से सिद्ध भक्तों के दिव्य लक्षण प्रारंभ हुए थे। अब हम अंतिम 2 श्लोकों पर भगवान हमें अवसर दें। ये मैं बिना सुनाए न छोड़ दूं और आप भी बिना सुनाए न छोड़ दें। ये हमारा पूरा हो जाए तो बहुत अच्छा है। नाम 19वें श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं। मुबारक। भगवान इसमें एक और दिव्य गुण प्रारंभ किया चाहते हैं। तुल्य निंदा स्तुति। तुल्य मैंने बराबर, निंदा मैंने निंदा, स्तुति मैंने मान, जिसके लिए निंदा स्तुति बराबर है। अंग्रेजी में निंदा को आप डिफेम कहेंगे, सेंश्योर कहेंगे, और स्तुति को फेम, फेम का उल्ट डिफेम। सिद्ध पुरुष के लिए निंदा स्तुति बराबर है। और जरा ग्राहियों में उतरे। मैंने कई बार पहले भी कहा, ये एक भद्र पुरुष, जेंटलमैन या शरीफ पुरुष की आखिरी कमजोरी रह जाती है। ये जो 18 श्लोक हमने पूरा किया, उसमें भी भगवान ने शब्द लगाया था। क्या उसमें शब्द और कह दिए, मान अपमान, और यहां कह रही है निंदा स्तुति। ये क्या भगवान रिपीट नहीं कर रहे? नहीं नहीं, रेपिटेशन नहीं हो रही। रेपिटेशन तो किसी शास्त्र का अवगुण माना जाता है। अगर एक जैसे अर्थ निकलती तो भगवान तो पहले कह चुके हैं मान अपमान। 18 श्लोक पढ़िएगा तो उसमें भगवान ने पूर्वार्ध पहली लाइन में मान अपमान कहा है, मान अपमान में एक समान, और यहां कह रही है निंदा स्तुति। हाँ, देखो हमारे महापुरुष ने कितना अंतर निकाला। व्यास
महर्षि वेद व्यास जी ने, कितनी गहराइयों में जाती हैं। आप भी शायद आप में से किसी को शायद नहीं पता होगा मान अपमान और निंदा स्तुति में क्या अंतर है। आप कहेंगे पर्यायवाची शब्द है, इनमें क्या अंतर है? कुछ भी अंतर नहीं, अंतर है। मैंने आपको बताना है, मेरे जिम्मे तो यही काम किया जो आपको नहीं पता उसकी जानकारी कराऊं, ना केवल जानकारी बल्कि मन में बिठाऊं, ना केवल मन में बल्कि व्यवहारिक जीवन में उतरवाऊं। तभी सत्संग का लाभ होता है कि हमारे डेली लाइफ में उतर आए। आप बड़े अमीर हैं, ये तो मेरी बात ना बनी अगर आप कपड़े नहीं अच्छे पहनते, अच्छा आपका मकान नहीं है, अच्छा खाता पीते नहीं है, अपने बेटे बेटियों की मदद नहीं करते, गरीबों की मदद नहीं करते, तो फिर आपकी अमीरी और एक गरीब है, दोनों में अंतर क्या हुआ? हाँ, अमीरी तो दिखाओ ना, अपने खाने पीने, व्यवहार, मकान सुंदर होना चाहिए, हर चीज अच्छी होनी चाहिए, धिया बेटियों की और दान में आप नंबर 1 पे आगे जाएं। ठीक इसी तरह अगर आप में सत्संग सुनने वालों में और जो नहीं आते, बड़ा भारी अंतर होना चाहिए। आप परमार्थिक रूप में अमीर बनते जा रही हैं, वो लौकिक रूप में अमीर है, संसारिक रूप में अमीर, आप परमार्थिक रूप में धनाढ्य बनते जा रहे हैं। आपकी बुद्धि में क्या आ रहा है? भक्ति आ रही चोटी की, और आपकी बुद्धि में गुण आ रहे हैं, आपके अंदर भगवान का ज्ञान आ रहा है। ये वो धन है जो संसारी धन से नहीं खरीदा जा सकता, अनमोल इसलिए कहा जाता है। भगवान का ज्ञान अनमोल, भगवान का ज्ञान अनमोल, जिसका कोई मोल ही नहीं डाल सकता। बहुत अनमोल। तो आइए जरा ले, क्या अंतर डालती हैं ये मान अपमान और निंदा स्तुति में। पहले मैं अंतर बता दूं, फिर इसको फिलॉसफिकली लूं, दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक रूप में चर्चा करेंगे। मान अपमान सुन के हैरान जाओगे, और आप इसको पकड़ लो। अब मान अपमान केवल शरीर को लेके होता है, एकाग्र रहना, कंसर्निंग विद बॉडी, शरीर को लेकर। मान अपमान शरीर के मां बाप को लेके होगा, शरीर के खानदान को लेके होगा। हाय, मान अपमान कंसर्निंग विद बॉडी, कंसर्निंग विद योर फैमिली लाइनेज। अच्छा, जब भी कोई मान अपमान करेगा आपके शरीर को लेकर, आपके बाप को लेकर, आपकी मां को लेकर, आपके खानदान को लेकर, आपके खानदान में चल रहे पेशे को लेकर, जो व्यवसाय आप करती हैं, ये अच्छा, आपकी पत्नी को लेकर, शरीर को लेकर, आपकी पत्नी ऐसी है, आपके पति ऐसी है, आपको जानबूझ के छेड़ने के लिए, आपके बेटे को लेकर, आपके बेटी को लेकर, आपके जवाई को लेकर, ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा। शरीर या शरीरों को लेकर मान अपमान होता है, जो एक साधारण जीव के लिए 383 की गोली की तरह लगता है उसके सीने में। जरा सा कुछ श्रीमान के खिलाफ कहे सही, जरा सा कोई आपके खिलाफ, आपके पिताजी के, आपके मां के खिलाफ, आपके भाई के खिलाफ, आपकी भाभी के खिलाफ जरा कहते कोई, कितनी भड़कती है। आप खानदान के खिलाफ कोई कहे सही, जरा सा कोई ऐसा शब्द कह दे। हाँ, और मान भी इसी तरह शरीर को लेकर। आमतौर पर स्वार्थी लोग, चूंकि हर एक को पता है कि मान मीठा लगता है, तो स्वार्थी लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपना किसी स्वार्थ को पूरा करने के लिए, हाँ, बढ़ चढ़ के बातें आपके साथ बनाएंगे। जो गुण आप में नहीं है वही बताएंगे, तो क्या आप खुश हो जाए। खासकर जितने बड़े मिनिस्टर बने हुए हैं, या बड़ी पदवी पर लगे हुए हैं, या बड़े धनाढ्य हैं, उनके पास ये ऐसी बातें करते रहते। कौन? जो बार बार उनमें बढ़ चढ़ के बातें करें, उनको चाटुकार बोलती हैं। चाटुकार, हाँ, जिसको पंजाबी में झोली चौक कहती हैं। हमेशा उनकी झोली उठाने वाले नौकर, या आजकल एक नया शब्द बन गया जो हमारे वक्त नहीं था, उनके चमचे। हमारे वक्त हमने तो कड़छी भी नहीं सुनी, तो आजकल भी उनका चमचा है, चमचा। ये भी अच्छा शब्द है। आजकल चमचियां चमचे बतेरे गए। लेकिन एक आप ध्यान रखना, क्या ये जो आपके चमचे आती हैं केवल अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपना स्वार्थ। जब भी कोई आके बढ़ चढ़ के बातें बनाए, वो अपना टाइम दे रही है, वो रोज आ जाती। समझिए, ये उल्टी सीधी छुरी से मुझे काटना चाहती। पहले मुझे इज्जत देगी, और नारी में कमजोरी होती है। आप में सुंदरता नहीं दी, सुंदरता के गुण गा लेगी, आपके पिताजी गुण गा लेगी, आपके पति के तो बड़ी लोग इज्जत कर रही थी,
गली में आपके पति की चर्चा होती रहती है, वाह, लोगों को और काम ही कोई नहीं, सिर्फ रामदास की चर्चा करते रहेंगे, वाह। लेकिन उन्होंने तो बढ़ चढ़ के बात बनानी है। कुछ दिनों के बाद अपना ग्राउंड बनाने के बाद उल्टी सीधी छुरी से काटेंगे आपको। क्या करें, बस दिनों का चक्कर होता है राम प्यारी। पहले 3-4 दिन उपमा गाते रहे, दिनों का चक्कर है, रब करे ना ही आए, बड़े बड़ों पर हरीशचंद्र जैसों पर आ गए। हाँ, आप कहेंगे सत्य कहती है, दिनों का चक्कर ही है, क्या करें, हमारे पर मुसीबत ही ऐसी आई है कि घर के हालात। आप देखो कटेंगे 500-600 रुपया या 1000 रुपया आपको उनको चाहिए, लेकिन पहले 2-3 दिन अपनी ग्राउंड बनाते रहे, ये स्वार्थी लोग। खैर, अब आओ, ये तो हो गया शरीर संबंधी, शरीरों संबंधी, आप समझ गए। तो ये जो भगवान जी आज प्रसंग ले रहे हैं 19 श्लोक के शुरू में ही, क्या निंदा स्तुति, ये नाम संबंधी। अच्छा, वो शरीरों संबंधी, अब तो जानकारी कर ले। और ये हो गया देवियों, माताओं, बेटियों, क्या नाम संबंधी, इज्जत को लेकर। अगर आपकी इज्जत बड़ी है, लोग आपके गुण गाते हैं, हाँ आप बड़े दानी हैं, अच्छा, या और कोई आपने बड़े काम लेकर इज्जत कमाई है, कोई शराब बनाई है आपने, कोई धर्मशाला बनाई है आपने, कोई स्कूल बनाया आपने, इंजीनियरिंग कॉलेज आपके नाम से चलता है, लाखों रुपया आपने लगा करके कोई पाठशाला खुला दी है, या कोई और कोई मंदिर खुलवाया है आपने, बड़ा सुंदर मंदिर बनाया है, जैसे बिरला जी बना गए हैं, या और उनका देखा देखी कई बनाए जा रहे हैं। हाँ, तो कई ऐसे होते हैं जिन्होंने जन्म ही इसलिए लिया है कि उनके गुणों में भी अवगुण देखेंगे। फिर देखो मैं क्या बोल रहा हूं, गुणों में भी अवगुण है, तो गुण, लेकिन फिर भी वो ऐसे है जो अवगुण देखेंगे, उनको खुदा दाद का वैर होता है, जन्म से ही वैर लेके पैदा हुए हैं, उन्हें जिंदगी भर लोगों की निंदा ही करते रहना है। स्तुति नहीं करेंगे, स्तुति मैंने इज्जत फेम नहीं करेंगे, निंदा करते रहेंगे, बार 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 बार। वो कभी आपके पीछे पड़ गए, कभी उसके पीछे पड़ गए, कभी उसके पीछे पड़ गए, जहां उनके स्वार्थ को जरा सा चोट लगेगी हाथ धो के पीछे पड़ जाएंगे। ये नहीं कि आप पे वो अवगुण है, नहीं, आपके नाम की बदनामी करने की कोशिश करेंगे, जो कर्म ना भी किया तो भी आपके ऊपर तो मत लगाएंगे। अच्छा, आपके ऊपर कोई ना कोई बात लगाएंगे, आप बड़ी अच्छी हैं, बहुत अच्छी है, कोई गंदा विचार आप में आता है नहीं, फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात आप करेंगे। हालांकि किसी ने आपका हाथ जोड़ के कहा, मैं पहली बार अंबाले में आया हूं, आप बाजार में सब्जी लेने गई थी, हाँ, तो मुझे ये बताने की, ये बताइए ये रास्ता कहां जा रहा, इतनी सी बात थी। कहीं उस नालायक ने देख लिया, बात का बतंगड़ बना लिया, ये तो फलाने के साथ बात कर रही थी, पता नहीं कोई कौन था कौन नहीं, बाद में लगा पता मैं तो जानती नहीं, भगवान की कसम, कोई राह गुजरने वाला था, उसको रास्ता बता दी। पर उनको तो थोड़ा सा मौका चाहिए, पेट्रोल को तो आग लगाने के लिए दूर से आग चाहिए। ये होती है नाम की को निंदा, वो थी शरीर और शरीरों का अपमान, ये नाम को लेकर, पदवी को लेकर, आपकी मिनिस्ट्री को लेकर, या जिस तरह को आपने बड़ा, हाँ क्या इतनी रिश्वत लेकर के अगर एक धर्मशाला बना दी तो बड़ी बात हो गई, हमें पता है, कोई ना कोई निकालना जो है अवगुण। अब मुझे मौका दो, मैं इसको सिस्टमेटिकली लूं। निंदा स्तुति को भगवान ने, निंदा स्तुति को एक समान कह के भगवान ने जोर दे दिया कि इसका विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। हम लोग तो उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं ना मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, उनके पद चिन्हों पर अपने आप को लगाया जा रहे हैं, उत्साह मन में है हमारे। तो ये देखते रहे, अगर कोई निंदा आपकी करता है, हाँ, तो निंदा स्तुति, निंदा उसने की, बड़े ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि हम लोग अपना कल्याण करने वाले गए, हम कल्याण करके 2 दिन गुजार के फिर संसार में नहीं आना चाहते। अगर निंदा किसी के शब्द आपने सुने, किसी ने कहा आपको फलाने ये कहती थी, ऐसा कहती थी, अच्छा आप बोला हम नहीं होंगे, हम भड़केंगे नहीं, देखेंगे मेरे में ये अवगुण है, तो मैं मन ही मन उसका शुक्रिया करूं और उसको हटाने की कोशिश करूं। अगर है तो मन ही मन में मैं उसके गुण गाऊं, बड़ा अच्छा किया, मेरा इधर ध्यान ही नहीं गया, और आपने कहा बहुत अच्छा किया। और अगर नहीं है तो वो मूर्ख बन रहा है। क्या हमारा शास्त्र कहता है, आप में वो अवगुण नहीं है, लेकिन वो कह रहा है बहुत मूर्ख है, वो अपने गुण दे के आपके अवगुण ले रहा है। क्या मतलब, अपने पुण्य दे के आपके पाप को ले रहा है। मैंने आजमाया तो नहीं, पर शास्त्र की बात कहता हूं, जिसमें अवगुण नहीं है और आपको अवगुण बताई जा रही है नहीं आप में, लेकिन कुछ अपना उल्लू सीधा करना चाहती है, तो क्या जो दुख आपने पाना था किसी अवगुण कारण से, वो खींच के वो ले गया। ना समझ आए मुझे पूछ लो,
आप में वो अवगुण तो नहीं है, ठीक, लेकिन वो अवगुण बता रहा है, ठीक, तो जो दुख आपने पाना था वो पाएगा, क्योंकि वो अपने गुण दे गया और आपके अवगुण ले गया, अपने गुण दे गया, अवगुण आपका ले गया, अवगुण कारण से वो दुख आपने पाना था अब वो पाएगा। हाय खाए 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 खाए। इसलिए भगवान जी कहती हैं, व्यास जी कान पकड़ लो, जहां तक हो सके ना किसी की निंदा करो, ना किसी की स्तुति करो, यह हमें कहा जा रहा है, और अपनी चाल को तेज करके कुछ ठोस रूप में भक्ति की कमाई करो, इन बातों में ना लगो। कितना अच्छा समझाते हैं व्यास जी। दोनों हाथियों के सर प्रणाम कर लो। सादर सप्रेम नमस्कार प्रणाम। सुनो जरा क्या फरमाती है। कोई आपके घर के अंदर हाँ बंद नहीं था, आजकल तो बंद होनी चाहिए और कॉल बेल होनी चाहिए, थोड़ा सा दरवाजा खुला था, अंदर आ गया ड्योढ़ी में। अच्छा, अब ड्योढ़ी में आके इधर उधर देखा उसने, काली आंख से या दो आंखों से इधर उधर, जरा फिर आगे आ गया। आगे आया तो आप गुजर रही थी। कौन हो तुम, क्यों आए तुम, बोलो ना, तुम तो कभी नहीं देखेंगे इस घर के अंदर। मैं निकल जाता हूं, पर तुम आए क्यों? काका नीचे आना फौरन, ये देखो कौन आ गया अंदर। कौन हो तुम? ना देखते थे मेरा दांव लग जाता, अब देख लिया, जो मर्जी मुझे समझ लो। तो कितना बुरा मनाया जाता है, पुलिस बुलाई जाएगी, पता नहीं क्या क्या करोगे तुम। क्यों? दूसरे घर में अपरिचित व्यक्ति का जाना गंदा होता है। सुनो सुनो, कहा मारी हमारे मुंह के ऊपर। ये लोग हाथ से नहीं मारते, विचारों से मारती है। ज्ञानी हमें विचारों से मारेगा, और जो संसारी आदमी हमें कत्ल करेगा, छुरे से मारेगा या कोई अस्त्र शस्त्र लेके मारेगा। ज्ञानी की बात बात में बात। देखना कैसे, कोई आपके घर में आए तो बहुत बुरा, लड़ाई झगड़ा, पुलिस तक नौबत। अब हमारी दासी कहती है, अरे तुम तो कल्याणकामी हो, कल्याणकामी होकर दूसरे घरों में जा रही हो, देखो देखो क्या करेंगे। तुम्हें तो भक्ति कमानी है, नाम जपना है, अपने गुणों को लेना है। तू क्या कर रही है? दूसरे घर में जा रही। मैं लड़की हूं कि क्यों, मैं किसी की पत्नी में दूसरे घर में जाएगी? कौन जाते हैं दूसरे घरों में? अगर आप भगवान के प्यारे होकर व्यास जी सामने खड़े हैं, जिनको चरणों में प्रणाम करवाया, अरे आप भगवान के प्यारे होकर दूसरे घरों में जा रहे हो। हम तो कभी नहीं जाते। क्या तुम किसी की निंदा करते हो? कर लेती है। स्तुति भी करते हो? कर लेती है। तो निंदा स्तुति करना मन का दूसरों के घर में जाना है, वो ऐसा। अरे बुद्धू, हमने तो बड़ा प्रतिष्ठान, हमने तो अपने पास रहना था। मैं कैसा, मैं कैसी, मेरे में ये गुण आ गया, अब तो मेरे में अभी भी ये कमजोरियां हैं। हमने तो अपने आप को देखना था। अब हम अगर दूसरे की चर्चा करते, बोलते हैं पर चर्चा। अगर हम पर चर्चा करते हैं तो मानो मानसिक रूप में दूसरे के घर में जाकर के भगवान के नजरों से गिर रही है। शारीरिक रूप में दूसरे घर में जाएंगे तो मार कुटाई होगी, पुलिस तक नौबत आ जाएगी। शारीरिक रूप में दूसरे घर में गए, तो मानसिक रूप में जाने वाली बात है। आप शारीरिक रूप में तो नहीं जाते, लोफर नहीं है, गंदे नहीं है, मेरी बेटी अच्छी है, मेरे भाई अच्छी हैं, लेकिन मानसिक रूप में आप किसी निंदा कर रही हैं तो गए आप उसके पास। आप किसी की स्तुति कर रहे हैं तो गई आप उसके पास, वो तो बहुत अच्छी है। पर आपको क्या, अगर अच्छी है किस कारण से, कोई गुण है तो वो गुण आप ले लो। जिसकी आप उपमा गा रही हो तो वो गुण अपने में ले लो, वो वेरी गुड है। और जो निंदा कर रही हो किसी अवगुण कारण से, ध्यान से देखो तेरे में है, वो तो अवगुण मेरे में भी है। तो फिर निंदा करने का मतलब, फिर आप भगवान की दासी हैं, आप कल्याणकामी हैं, तो फिर उनके पास जा रही हो। सबसे बड़ी कमजोरी तो यह है कि आप खुद दूसरे घर में मानसिक रूप में, मेंटली यू आर गोइंग टू अदर हाउस। ये क्या अच्छी बात है? नहीं, बड़ी गंदी बात है। तो अगर कमजोरी है तो आज के बाद बंद कर दो। जैसे दूसरे का आपके घर में जाना, वो ओपरा आदमी है और आपके घर में प्रवेश कर रहा है, इंटोरली इम्प्रॉपर। आप भगवान के भक्त हैं, अपने तो ही देखो ना। आप दूसरे की निंदा स्तुति करके क्या दूसरों के पास नहीं जा रहे? क्या तो दूसरे घर में प्रवेश नहीं कर रही, दूसरे के मन में प्रवेश नहीं कर रही? हाय, जैसे तन किसी के घर में तन द्वारा प्रवेश करना अनुचित है, इस तरह किसी के मन में मानसिक रूप में प्रवेश करना भी अनुचित है। वो लोगों की नजरों में अनुचित होगा, शरीर द्वारा किसी घर में। ये भगवान की नजरों में, अंदर तो भगवान जी हैं, अंतर्यामी है, तो क्या भगवान के नजर से आप गिर नहीं जाएंगे कि ये बेवकूफ अपना कल्याण चाहता है? बुद्धू,
और मन अपना उसमें लगा रहा है। जबकि भगवान ने कहा सच्चा भगत कौन, सदाओ मेरा पेहम जिसे ध्यान है। प्रेम तो चाहता था कि हम भगवान का चिंतन करें, हम दूसरे को लेकर चिंतन करने लग गए। देखना फलानी के बारे में तुझे कुछ सुना, अरे फिट्टे ये क्या कर रही है, को कैसी भी हो तुझे क्या, तो अपनी नबेड़ तेन होर नाल की। हाय हाय बहुत अच्छे वे, तू अपनी नबेड़ तेन होर नाल की, गठड़ी अपनी संभाल तेन चोर नाल की। चैन ते आराम नाल बैठ जाना कुटिया, जग दे झमेले विच मता जावे लुटिया। तू अंदर बैठ के जप तेन शोर नाल की, वे तू अपनी नबेड़ तेन होर नाल की। गठड़ी अपनी संभाल तेन चोर। हाय करोड़ों रुपए का एक एक बोल है। ये कितनी अच्छी रायक है। अपनी संभाल तेनू चोर नाल की, गठड़ी अपनी संभाल तेनू होर नाल की। गठड़ी अपनी संभाल तेनू, अगर वो बड़ा चोर है अपने आप को संभाल ले, तेरे पास रुपया जरा और बगल में दबा ले और अपने पास रख ले, बस। चोर है दुनिया में भगवान ने बनाए ऐसे, कोई संत कोई चोर, कोई साध कोई असाध, कोई युधिष्ठिर कोई दुर्योधन, ये भगवान ने बनाए। कोई कभी गर्मी कभी सर्दी। अगर किसी में ये कमजोरी है तो मैं आगे बोलने जा रहा हूं। अगर आप किसी की निंदा करती हैं, पराये घर में जा रही हैं, किसी के मन में जा रही है, वहां तो भगवान जी बैठे हैं, उनके नजरों से गिरोगे। आप स्तुति कर रही हैं, अपना वक्त ज़ाया कर रही हैं। किसी गुण को देख के स्तुति होती है, हां तो गुण अपने में ले आओ। आप गुण को देख के उसकी स्तुति करते हैं, किसको महत्ता दे रहे हो, उसके शरीर को, तो महत्ता देनी चाहिए उसके गुण को। आप गुण को लेकर उसके शरीर, कितना रामलाल अच्छा है, वो रामलाल अच्छा है, रामलाल अच्छा। ये नहीं कि रामलाल में जो गुण है वो भगवान ने भरा है, मैं भगवान के गुण गाऊं। अगर हम भी ये कहें जिनको असलियत का पता लगता जा रहा है तो शेम। अब मुझे मौका दो, अब मैं इसे अपने भारतीय मनोवैज्ञानिक रूप से लूं। निंदा स्तुति, फेम डिफेम क्या है, लो अब इसकी असलियत बतलाओ। भगवान ने जब सृष्टि बना ली तो किन्हीं नियमों के आधार पर बनाई। फिर कहता जा रहा हूं आप एकाग्र रहना, मानना भगाना मेरी देवी हो। किन्हीं अटल नियमों के आधार पर सृष्टि बनी पड़ी है। कुछ नियमों का हमें पता लग गया है, कुछ नियम हमें पता नहीं। हमें बुद्धि का नियम ही पता लग गया कि एक इरादा हो तो जिंदगी शानदार कटती है। एक इरादा होगा तो क्या होगा, विचार भी पवित्र होंगे और कर्म भी अच्छे होंगे। अगर इरादे अनेक होंगे तो हम न लोक के रहेंगे न परलोक के रहेंगे। मैं और आप कभी ना भुला पाएंगे गीता के प्रेमी, इरादा ना हो जिसका सुलझा हुआ रहेगा ख्यालों में उलझा हुआ। आजकल का वातावरण यही है। 20वीं शताब्दी के नर नारी इसी जुमरे में, इसी कैटेगरी में आते हैं, ख्यालों में उलझे हुए हो। तो आइएगा, एक अटल नियम भगवान ने क्या बनाया, भगवान ने हर गुण का स्थान बनाया है, हर गुण का स्थान। जैसे आपका अपना घर है, भगवती आपका अपना घर है, महाराज जी की अमर और अत्यंत मधुर वाणी सुनने के बाद अपने घर में चले जाओगे। हाँ, इस तरह हर एक गुण का अपना अपना घर है। हाँ, जैसे आंखों का घर सूरज है, सूर्य कारण से हम देखते हैं। मन का घर चंद्रमा है, हाय बुद्धि का घर बृहस्पति जी है बाबा। हाँ अच्छा, हर एक अंग का घर है, हाथों का घर इंद्र है। अच्छा, वाणी का घर अग्नि है। अच्छा, देखो देखो कितना विस्तार किया व्यास जी ने। एक एक अंग का अपना, जैसे आपका घर है, इस तरह कंसर्निंग विद एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी विद देवता। अच्छा, अलग अलग बने हुए हैं। हाँ, हर एक के अपना अपना स्थान है। अच्छा, तो भगवान ने कहा क्या धर्म का घर मेरा मन है। भगवान ने कहा, श्री भगवान वाच, जो बात ना सुनी हो ना बड़े गौर से सुन लिया करो। धर्म कहां रहता है भगवान के मन में, तो अधर्म कहां रहता है। नाउ कम ऑन लेट मी नो। मैंने बता दिया अपनी ओर से, धर्म कहां रहता है भगवान के मन में। इसलिए सबसे पहले भगवान ने नेक पुरुषों के लिए धर्म, इंसान बना के धर्म बनाया। मनुष्य जाति बनाने के बाद मैं दीने अजल का भी हूं, शुरू में सनातन धर्म मैं ही बनाता हूं लोगों के कल्याण के लिए, जिसे वैदिक धर्म बोलते हैं। शुरू में धर्म ग्रंथ वेद ही थे, इसमें ना मानने वाली बात को क्या कट्टरपना दिखाएगा। अनादिकाल से वेद चलते आ रहे,
वैदिक धर्म, इसलिए वेदों के अनुसार जीवन बनाने वाले को बोलती है हिंदू को। हिंदू की तारीफ क्या, अगर वेदों को मानता है तो वैदिक धर्म अनुयायी। कोई हमसे पूछे हम हिंदू है, हिंदू का अर्थ क्या होता है? वैदिक धर्म अनुयायी, वेदों के धर्म के अनुसार जीवन गुजारने वाला इज इक्वल टू हिंदू है। वैदिक धर्म अनुयायी हिंदू। तो ये वैदिक धर्म कहां से आया? भगवान के अंतःकरण से। अच्छा, तो अधर्म का स्थान कौन सा है? भगवान जी की पीठ। बहुत सुंदर, अति सुंदर। भगवान जी ने अधर्म को अपनी पीठ पे पीछे रख दिया। चल तुम्हारी रीढ़ की हड्डी के पीछे रहो, धक्के खा पीछे, जो आपकी इच्छा। ये भी आपकी मेहरबानी है कि आपने मुझे कोई अपना स्थान तो दिया, वरना मैं रो रहा था कि भगवान ने मुझे कोई स्थान नहीं देना। धर्म फिर भी शुक्र मना रहा है, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, कि आपने अपने शरीर में मुझे स्थान तो दे दिया, कहीं दे दिया, पर दे तो दिया ना। तो अधर्म भगवान की पीठ है। अच्छा, और धर्म भगवान का अंतःकरण मन है। भगवान के मन में धर्म रहता है, भगवान की पीठ के पीछे कौन रहता है? अधर्म। लो, अब लो, भगवान जी जानबूझ करके मछले बने हुए और चादर ले तान के लेटे हुए हैं। कहां? अपने द्वारका में। अच्छा, युद्ध डिक्लेयर हो चुका है कि महाभारत का युद्ध होगा, होकर रहेगा। चंडाल, चौकड़ी, दुर्योधन इत्यादि ने यह घोषणा कर दी है। और इधर पांचों की मां कुंती ने भी घोषणा कर दी, और या साथ ये भी पुत्रों को संदेशा भेज दिया कि खतरानी मां जिस कारण से अपने बच्चों को जन्म देती है, बच्चों वो दिन आपका आ गया। हर आग लग गई पंचों में। खतरानी जिस काम के लिए अपना दूध पिलाती है, बच्चों वो आपका दिन आ गया, अर्थात युद्ध। खतरानी का मतलब युद्ध है। तो पांचों में आग लग गई थी। और युधिष्ठिर जैसे जो इतने धर्म प्रिय थे, एक बार तो गरम गरम हो गए, गर्मा गर्म, कि हमारी मां क्या कह रही है, हम दूध को क्या सफल करेंगे, मां का दूध सफल होगा। अच्छा, तो अर्जुन भी वहीं पहुंची है, दुर्योधन भी वहीं पहुंची है, क्या भगवान की सहायता लेने के लिए। ठीक है, भगवान जरा थोड़ी सी अंगड़ाई लेकर के उठ बैठे। दुर्योधन के मन में अहंकार था, इसलिए भगवान की सिर की ओर बैठा है। हाँ, अर्जुन के मन में विनम्रता थी। कुदरती बात है, जो धर्म की ओर लगेंगे उनमें विनम्रता होगी, और जो जहान की ओर लगेंगे वो रानी खां के साले बनते हैं। आकड़, अहमपना उनमें होता है। जो जहान की ओर जाती है, हम किसी का खा नहीं होते, हम किसी का उदास है, फिर हम किसी का अन्न खाती है। उनकी बातें कुछ और प्रकार की, दुर्योधन की तरह। भगवान उठे। अब जब आप लेटे हुए उठेंगे तो मुंह आपके आगे होगा। हाँ, जो चरणों में बैठा वो पहले नजर आएगा। अर्जुन दिखाई दिया। ओह अर्जुन तुम कहां बैठ? नहीं, मैं पहले आया हूं। अब जो पीछे बैठा है उसको भगवान यूं ही देखेंगे ना, अपनी गर्दन झुका के। इन कैरुओं की तो वही तबाही होगी जब भगवान ने अपनी गर्दन को टेढ़ी आंख से पीछे देखा। शास्त्रकार कहते हैं इसकी इनकी सारों की तबाही तो वही हो गई जब आप पीछे टेढ़ी आंख से किसी को देखने, ओए होए होए होए, और वो भी भगवान का टेढ़ी आंख से किसी को देखना, तो ये तो वहीं हार गए थे। पर वो बाद में पता लगेगा। हाँ, मैं तो पहले आया, ये बाद में आया, मैं मान गया, लेकिन मैं सामने अब उठाऊं तो मुझे तो पहले ही नजर अर्जुन ही आया है ना। हाँ, अब सामने नजर आया। जो सामने नजर आता है वो धर्म का रूप होता है, और जो पीछे नजर आता है वो अधर्म का रूप होता है। अब भी हमारे यहां कहा जाता है, हाँ क्यों तो पीछे बैठ गए, पीछे तो दुर्योधन जैसे दुराचारी बैठे थे, आगे बैठना। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं आगे बैठ जाती हूँ। अब तक भी हम लोग श्रद्धालु प्रयोग करते हैं, पीछे बैठना अच्छा नहीं होता, हम आगे बैठते हैं। आदर भी किसी को देने हो तो आगे बिठा लेते हैं। ठीक है, ये आप भूलेंगे नहीं। ठीक, हाँ, भगवान ने इंसान को कहा कि अगर तुम सारी जिंदगी आराम से रहना चाहते हो और अपनी औलाद भी आराम से रखना चाहते हो, हाँ, तो मेरी एक बात सुनो। कहो मेरे प्राणनाथ, मेरे इष्टदेव, भगवान कहिए, वो सामने देख क्या पड़ा हुआ है? भगवान ने एक कपड़ा मुझे नजर आ रहा है। अच्छा, तो कपड़ा उठा के ला, ले आए। लो मेरे प्रभु,
मनु जी समझ लो, जो सबसे पहले इस धरती पर जिसने पदार्पण किया, अपने पैर रखे। हाँ प्रभु मैं लाया। ये कैसा कपड़ा नजर आ रहा है महाराज? इसमें पता नहीं गांठें लगी हुई है दोनों सिरों पर। अच्छा, और पता नहीं इसके अंदर क्या है, ये तो आप ही जानेंगे। अच्छा, जैसे कि मेरे पास रुमाल है, हाँ मैंने एक गांठ इस सिरे पे लगा दी, ये लग गई। अब एक गांठ मैंने इस सिरे पे लगा दी। इस तरह वो एक बहुत बड़ा चौड़ा कपड़ा पड़ा हुआ था जिसके सिरों पर यूं 2 गांठें लगी हुई थी। मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, अब इसके अंदर क्या है ये जाने भगवान। जिसने गांठें लगाई हैं वही जानता होगा कि इन दोनों गांठ लगाने से पहले अंदर क्या रखा है। अच्छा, इनमें भगवान ने क्या कहा? जब उन्होंने पूछा प्रभु क्या मैं पूछ सकता हूं, पूछने की जरूरत करूं? हाँ, कि इस गांठ के अंदर क्या है? मान। इस गांठ में अपमान। अच्छा, तो तू ऐसा कर, हाँ, जिसमें मान है ना उसको तू यूं रख ले आगे, और अपमान वाली जो गांठ है ना पीछे रख ले। अच्छा, तो भगवान जी इसमें मान है? हाँ। कैसे मान मिलेगा? इसमें गुण भरे पड़ेगा। इसलिए गुण तू छाती पे रख ले, क्योंकि गुण मेरे हृदय में होता है। धर्म में गुण होते हैं जी, और अधर्म में क्या होता है? अब गुण, बैड क्वालिटीज। वेरी गुड, वेरी गुड। तो वो तो पीठ के पीछे रख ले। हाँ, अगर तू जीवन में शांति से रहना चाहता है तो गुणों को देखते रह कर, अपने भी गुणों को देख ले, हाँ, और दूसरों को भी गुणों को देखता रह कर। और जो तेरे में गुण ना हो वो दूसरों में हो तो वह ले लिया कर। हाँ, और अवगुणों को तो पीछे, अवगुण किसी के नहीं देखने। अच्छा प्रभु ठीक है। मनु जी ने आगे बता दिया, 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी आगे सतयुग भी गुजर गया, त्रेता भी गुजर गया, आगे बेड़ा गर्क नहीं, द्वापर भी गुजर गया, त्रेता भी गुजर गया, द्वापर में कम खराब हुआ। क्या हुआ पता नहीं, ये तो भगवान जाने, भगवान हमारे व्यास जी जाने कि क्या इंसान ने इसको उल्टा पुल्टा कर लिया। इस गांठ को इधर, इस गांठ को इधर, क्या 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 क्या, गुणों की गांठ पीछे, अवगुणों की गांठ आगे। अच्छा, इसे क्या बोलती है? विनाश काले विपरीत बुद्धि। बेटे व्यनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि विपरीत हो जाएगी, बुद्धि रिवर्स हो जाएगी। जिसने मरना, जिसके बुरे दिन आए हुए हैं, चाहे वो एक है, व्यक्ति है या समष्टि है, व्यष्टि है या समष्टि है, इंडिविजुअल है या सारी क्लास एज ए होल, सोसाइटी एज ए होल। अच्छा, अब लीजिए, इंसान निंदा किसकी करता है? जो उससे आगे जा रहे हैं। आगे जा रहे मतलब नाम में आगे, धन में आगे, जो आपसे आगे है, आपसे सुपीरियर है, सुपीरियर टू यू इन एवरी रिस्पेक्ट, शारीरिक रूप में, सेहत रूप में, धन रूप में, खानदान रूप में, विद्या रूप में, पत्नी रूप में, पति रूप में, और बड़ी बड़ी पदवियों रूप में, जो आपसे आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं और आप उनके पीछे जा रहे हैं, मतलब आप इंफीरियर है। हाँ, तो आप उनसे, वो आगे जा रहे हैं, तो जो आगे जा रहा हो उसकी पीठ नजर आएगी। हाँ, तो पीठ पर तो अवगुण है, हाय काय, क्योंकि भगवान ने अवगुण तो अपनी पीठ पे रखे, आप उनके अवगुण देखोगे। क्या है जी ये? यहां से शुरू हो गई क्या? निंदा। निंदा कब शुरू होती है? जब इंसान के गुणों को ना देखा जाए। अवगुण कौन देखेगा? जो उनके पीछे गए, हाय काय, हाय, जो उनके हर रूप में पीछे गए। वो धन से भी आगे, पदवी से भी आगे, हमारी इज्जत से भी आगे, सेहत से भी आगे, खानदान से भी आगे, पत्नी उनकी बहुत अच्छी है, पति उनके बहुत अच्छे हैं। तो ये तो नहीं कि हम ये कहें कि उन्होंने पिछले जन्म में पुण्य किए थे, जिनके प्रताप से भगवान ने इनको हर रूप में अच्छा रखा है। ये तो इंसान सोचे, ये तो सतयुग में सोचा जाता था, त्रेता में सोचा गया, द्वापर में नहीं। द्वापर में बेड़ा गर्क, द्वापर में इंसान ने अवगुण देखने शुरू कर दिए, दूसरों के यूं उंगली उठानी शुरू कर दी। यह उंगली यूं उठी, आप पे जो अच्छे अच्छे गुण है, जो आपसे नीची है, वो उंगली उठाएंगे। हाँ, इसमें यह है क्योंकि आपकी पीठ नजर आ रही है उनको, चाहे आप में हो या अवगुण ना हो, लेकिन बार बार अवगुण करेंगे, देखते जाएंगे। तो निंदा कब होती है? जब दूसरों के अवगुणों को देखा जाए। जब पे भगवान ने कहा था गुणों को देखा जाए, अगर गुण को देखेगा तो गुण तेरे में आएंगे, गुण की चर्चा होगी, गुण की बात होगी, गुण अंदर मनन होंगे, वो तेरे में आएंगे। तो प्रकृति साइकोलॉजी का, मनोविज्ञान का नियम है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे।
अगर आप उनके गुण गाते रहेंगे, गुण का बखान करेंगे, गुण दूसरों को बताएंगे तो गुणों की चर्चा चली तो गुण आपके बन गए। हाँ, लेकिन ये कब वक्त रब के मारे हुए गंदे जीव धरती पर बोझ अवगुण ही देखते रहेंगे, अवगुण चर्चा करेंगे। और बार बार चर्चा यही है, मन में सोचना भी यही है, इनमें अवगुण भरते जा रहे हैं। कल युग में अवगुण ही अवगुण भरते जा रहे हैं, गुणों की कोई चर्चा करता ही नहीं बेटा। गुणों को नहीं चर्चा करेगा, अवगुण, उनके गुणों में भी अवगुण देखेंगे। ऐसे कम वक्तों को चंद्रमा के अंदर भी काला काला दाग नजर आता है, चंद्रमा में भी माई बुढ़ी बैठी चरखा कतती नजर आती है पूर्णमासी वाले दिन, यानी वहां भी एक दाग नजर आएगा है। ऐसे भी ऐसे वो कम वक्त जीव है कि भगवान राम आए अवतार लेकर तो भी उनमें अवगुण नजर आए हैं। हाँ, तो भी भगवान राम में भी अवगुण। सारी जनकपुरी इनके खिलाफ हो गई थी जब सीता को वनवास मिला, सारी जनकपुरी। मैं उस समय दृष्टांत दे रहा था कि दीवारों पर लिख दो कि जनकपुरी कोई भी लड़की अयोध्या वालों के साथ ना ब्याही जाए, इससे बढ़ के क्या, कितनी निंदा है ये। भगवान राम को भी नहीं छोड़ा गया। हाँ, रावण एंड को सारे खिलाफ भगवान के। भगवान मानते भी कब थे इनको, वो शैतान तो भगवान मानते ही नहीं थे। तो अब हमारी दृष्टि में तो हमारे अवतारी हैं। हाँ, भगवान कृष्ण आए, अनेक खिलाफ हो गए, अनेक। आज तक भी जो मुंह में नहीं बोलना चाहिए बकवास करती हैं, अब तक भी पढ़े लिखे खासकर अपनी बेटियां, ये क्या हो गया, हमने 2 शादियां कर ली, भगवान ने हजारों शादियां की थी, बहुत अच्छे। और बतेरी बातें बनाएंगे अपने मन से, घर घर के क्रिश्चियनिटी वाले बातें बनाएंगे, ईसाई मत वाले पता नहीं क्या क्या बातें नहीं निकालते भगवान के ऊपर, या मुसलमान, या और जिनको भगवान पर विश्वास भी नहीं है। इस तरह महात्मा गांधी में कितने अवगुण निकालेंगे। हाँ, और भी बतेरे जिन्होंने समाज में बहुत कुछ किया, गुण तो नहीं देखे जाएंगे, उनके अवगुण देखेंगे, चाहे अवगुण उनमें हो या ना हो, तो भी उन्होंने तो ठेका ले रखा अवगुणों लेने का। कईयों को तो स्वभाव ही होता है, खुदादाद का वैर है उनको। इसलिए हमारे जैसे रत्ती नहीं परवाह करनी, अगर कोई आपका अपमान करता है या आपकी निंदा करता है तो इन्होंने बड़े बड़ों को नहीं छोड़ा, हम किस बात की मूली है। अगर कोई अवगुण करता है कमजोरी तो भगवान का नाम लेकर निकाल दो, और अगर कोई ठेका लिए बैठा है तो मस्त होकर निकलते जाओ आगे, वरना मन बेचैन हो जाएगा, भक्ति रुक जाएगी, जाप रुक जाएगा। जो मन भगवान का जाप कर रहा था वो उनके कठोर शब्दों पर, उसने मुझे ये कहा है, मेरे तुम्हें तो ये है ही नहीं, कभी स्वप्न में भी ये अवगुण मेरे में नहीं आया। तो अगर आप नहीं है तो ठीक है। ये कहा जाता है जो दुनिया के आगे सच्चा वो नहीं सच्चा, जो पति के आगे सच्ची वो नहीं सच्ची, जो पत्नी के आगे सच्चा वो नहीं सच्चा, जो मित्रों के आगे सच्चा वो नहीं सच्चा, जो गुरु के आगे सच्चा वो नहीं सच्चा, जो भगवान के आगे सच्चा वो है सच्चा। आपको ये कहना चाहिए, क्या कोई निंदा कर रही है, भगवान तो जानते हैं मैं क्या हूं, बस भगवान बड़े खुश। अपनी दलील देने के बजाय, अपनी जो है सफाई देने के बजाय अहंकार हो जाएगा, मैं तो, मेरे में तो ये है, मैं तो जाप करने वाले, हम तो प्रातःकाल उठ के भजन कर, भगवान नाराज हो जाएंगे। ये तुम क्यों कह रहे हो, आप उनको कह रहे हो जिन्होंने कभी मानना ही नहीं। ये सब हमें पता है, पखंड है, हमें पता है। किसी को लूटना चाहते होंगे तो सवेरे उठते हो सत्संग में जाते हो, ये तुम्हारे तरीके हैं लूटने के। उनको लाख कहते हो तो मानेगे ही नहीं। हाँ, तो जिनके लिए आप करती हैं वो तो जानी जान है, अंतर में रहने वाले, इसलिए कहने की जरूरत को नहीं। वो जो को कहता कहने दो, let them chatter like anything, let them bark। आपके लिए बराबर जान चाहिए। तो भाई उन्होंने भगवान राम को नहीं छोड़ा, भगवान कृष्ण को नहीं छोड़ा, बड़े बड़े महात्माओं को नहीं छोड़ा, हाय बड़े बड़े ईसा मसीह को नहीं छोड़ा, उस बेचारे को फांसी लगा के केल लगा के खत्म कर दिया गया हमारी आंखों के सामने। हाँ, यही अंग्रेज जो इतना बकवास करती हैं, जरा अपने अंदर गोता मारे, इनके 2 क्लास ही है, रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, अगर आपने इंग्लैंड हिस्ट्री पढ़ी है तो, और इतने कट्टर हैं कि रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ने रोमन कैथोलिक को एक कमरे बंद करके आग लगा के साड़ ही दिया। उधर मुस्लिम किस बलबूते बातें बनाती हैं। हाँ, कत्ल करके इनका घोड़ा वापस आया था, हर साल ये मनाते हैं, पिटते इनको तो कभी दूसरों पर लांछन लगानी चाहिए, ये हाय हुसैन, ये क्यों पिटती हैं। इनके बैकग्राउंड में तो पढ़ो तो मुंह में 5 उंगलियां डालोगे। इनके वो दिन मनाया जाता हाय हुसैन, जब घोड़ा वापस आया हुसैन नहीं आया। तो ये इनके बैकग्राउंड में क्या है, ये पिटेंगे अगर मैं कुछ बताऊं तो। पर खैर, ऐसे जीव तो अपने में देखेंगे ही नहीं,
उन्होंने ठेका ले रखा दूसरों को देखना। अच्छा 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 अच्छा, इसलिए हमने कह रहे ये बड़े बड़ों को नहीं छोड़ते, चंद्रमा में भी दाग देखे जाते हैं। बड़ी बड़ी जो सतियां थी, आप सीता में भी आपने देख लिया है, मरे अयोध्या वाले जिन्होंने इतनी जनक माता, इतनी पवित्रता जिनके अंदर आई थी, उसके भी पवित्रता में शक करके एक धोबी के पुत्र ने बकवास कर डाली। आपकी आंखों से इस देवी को नहीं छोड़ा, हाय मेरे रब्बो। और भगवान राम मजबूर हो गए कि मैं क्या करूं, मैं तो जनता की ओर से राजा हूं, अपनी ओर से राजा नहीं। हाय हाय हाय, जनता ने मुझे अपनी सेवा के लिए राजा बनाया है। सीता अगर मुझे प्यारी है तो जनता के कारण से, ना कि मैं राम और मेरी सीता। इसे डेमोक्रेसी बोलते हैं बेटे, इसे जनता का राज्य बोलती हैं। जो अगर रख लेते हैं तो फिर वो क्या डिक्टेटरशिप हो जाती है। यही तो अंतर है डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में। अच्छा, डिक्टेटरशिप को बोलते हैं तानाशाही। जो मेरे मन में रहेगा करो, जनता क्या कर सकती है मेरा, ये तानाशाही हो गई। नहीं, मैं आपका दास हूं, जो आप कहेंगे मैं वही करूंगा, क्योंकि आपने मुझे अपने सुख के लिए राजा बनाया। एक ये दृष्टि है। और एक दूसरी तानाशाह जो होते जैसे मुसलमान थे, कत्लेआम, 4 बार हिंदुस्तान में कत्लेआम हुआ। इन्होंने ये शब्द निकाली है, जो नजर आता कथा कर दो, शाबाश। लेकिन भगवान राम तो उनमें थे नहीं, उन पर भी लांछन लगते हैं। भगवान कृष्ण जी ने अवतार लेने से वक्त ये कह दिया था कि मैं अवतार क्यों ले रहा हूं, जड़ें धर्म की फिर जमातों में धर्म की जड़ें हिल रही हैं, और धर्म की जड़ें हिल गई तो मानव जाति का रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं धर्म की जड़ों को फिर हरा भरा करके पक्की कर दूं, और जो इसको हिला रहे हैं उनको हमेशा के लिए यहां से खत्म कर दूं। आपकी आंखों के सामने भलों को बुरों से बचाता हूं मैं, बुरों को जहां से मिटा तो जड़े धर्म की फिर जमात अय्या होके युग युग में आता हूं। संभवामी युगे युगे, और स्वर्गीय लांछन लगाए जाते हैं। तो अगर कोई आपको बुरा कहते हैं तो सहन कर लो, कोई निंदा करता है आपके रज क्या करने दो। क्या अगर आप में वो अवगुण है तो निकाल दीजिए, नहीं तो वो आपको अपने गुण दे रहा है और आपके अवगुण ले रहा। ये व्यास जी ने कहा है। मैं आपकी जानकारी करा दूं, कुछ ने कहा आप में तो है नहीं, आपने बड़ी नेक है, बड़ी अच्छी है, फिर भी वो लगा रही है, तो कोई बात नहीं, अपने गुण दे जाएगी। जिस अवगुण कारण से आपने दुख पाना था अब वो दुख पाएगी। हाँ, अब वो जलील और खराब और बर्बाद होंगे। है शाबाश, है शाबाश। तो महाराज जी तो सिद्ध पुरुषों के लक्षण बता रहे हैं, को उनके लिए निंदा क्या। अच्छा, सिद्ध पुरुष क्या सोचते हैं, हमें तो यूथ में साथ साथ बताई जाऊंगा। सिद्ध क्या सोचती हैं, सिद्ध की निंदा हुई, सिद्ध पुरुष की। भगवान जी, नाथ मेरी क्या निंदा, नाथ मेरी क्या स्तुति। निंदा हो तो आपकी, स्तुति हो तो आपकी, क्या मैं तो अपना रहा ही नहीं। मैंने तो आपको कई वर्ष पहले अपने आप को अर्पण कर दिया। अगर लोग निंदा करे तो नाथ मेरा क्या बिगड़े, हाय ओए हाय। अगर लोग मेरी स्तुति करे तो नाथ मेरा क्या संवरे, जो बिगड़े सो तेरा, जो संवरे सो तेरा, और नाथ मेरा क्या बिगड़े। माई इंडिविजुअलिटी नो मोर, माई इंडिविजुअलिटी गॉन। मेरा कोई शख्सियत रही नहीं, मेरा अस्तित्व रहा ही नहीं। मैं तो जान चुका हूं मेरी हस्ती तेरी हस्ती के सिवा कुछ भी नहीं। अगर मैं कुछ हूं तो आपके कारण से हूं। शाबाश शाबाश शाबाश। अगर एक भिखारन नूर जहां बनी तो जहांगीर के कारण से। वो तो एक भिखारन थी, गरीब की लड़की थी। अच्छा, अगर आपने हिस्ट्री अपने भारत की पढ़ी है तो वो तो एक काफले में आ रही थी और ये जहांगीर रट्टू हो गया उसके ऊपर। हाँ, मामूली सी बात पर क्या सुंदर थी, जरा बात करने में बड़ी होशियार थी। हाँ, तो राजा ने उसको कुछ कहा, तू अपना दिल कैसे लगाती है। मैं, हाँ, वो कभी हैरान होती रहती हूँ, क्योंकि वो इसके सारे मेहमान आए हुए थे। जो वो काफला था इनका मेहमान था, लड़कियों का अलग रखा हुआ था, लड़कों को अलग रखा हुआ था। तो जब लड़कियों के हाँ देखा, आपको कोई कष्ट तो मुझे बताइए, आपको कष्ट तो बताइए, मैं पूछ करता हूँ, मैं आप मेरे मेहमान है। जब इससे सिर सड़ी की बारी आई तो तुझे क्या कष्ट, वक्त नहीं गुजरता तो बस गुजार रही हूँ। इसका नाम पहले कुछ और था। तो अच्छा, मैं तुम्हें शौक क्या, मुझे ना कबूतरों का बड़ा शौक है। अच्छा, मैं तुझे कबूतर देता हूँ, सफेद रंग के भेजूं। हाँ, भेज देना, बड़ी मेहरबानी आपकी। अच्छा, जरूर। तो ये देखिए जरा, सफेद रंग के कबूतर इसके बाद भेज दिए। अब उसमें दिल लगा रही है, बड़े सुंदर। हाँ, तो एक दिन आए कबूतर, मेरे पास तो 2 कबूतर रह गए, बाकी पता नहीं, मैं इनके साथ खेल रही थी, इधर पता नहीं कहां चले गए। अच्छा, कोई बात नहीं।
फिर वो 2 दिन के बाद आए तो 2 कबूतर वो तेरे वो तो मेरे हाथ में था, फिर कैसे? तो वो तो हाथ में उड़ गया, कैसे? जो दूसरा था वो कहे ऐसे। अब ये कोई बात बनी बेटे, ऐसे। बस जहांगीर देखता ही रह गया, नहीं तुम मेरी पत्नी बनने जोगे। एक बार फिर बता, ऐसे। प्रेम ने को देखना है, प्रेम ने कोई ना कोई एक बात में लेके अच्छा ही देख लेंगे। अभी वाह वाह तेरे नखरे, वाह तेरे कहने का ढंग। कबूतर कैसे ले, कबूतर उसको पत्नी बना रहा है, कैसे उड़ा जा पना, ऐसे उड़ गया। ये कोई बात नहीं। पर पिछले जन्मों के जो संस्कार है, वो जो फंसाने हैं उन्होंने, बीच में फंसाना है ना। चूहे पिंजरे में छोटी मोटी खाने वाली चीजें देखकर फंस गए, तो नूर जहांगीर इसकी छोटी सी बात को, नखरे को लेकर के फंस गया। इंसान फंसते ही नहीं बातों में। तो मेरे सजनों, ओ मेरी भाइयों और मेरी बुजुर्गों, मेरे माताओं, मेरी बेटियों, तो भगवान का प्यारा जिनके नक्शे कदम पर हम सब बढ़ते जा रहे हैं, समझता है अच्छा निंदा हुई तो किसकी प्रभु? आपकी। अगर मेरा कोई अस्तित्व है तो मान लू मेरी निंदा हुई। स्तुति करते तो भगवान ये मेरे फलां गुण को देख स्तुति कर रही है, तो वो तो गुण आपने मुझे अधिकारी समझ के दिया, तो स्तुति भी आपकी है, स्तुति भी मेरी है। भगवान बड़े खुश होते हैं जिन्होंने ये अपने मन में रख लिया। मेरे पर यकीन करना, जो मैं कह रहा हूं आपसे विश्वास कर लेना। वो अवगुण भी नहीं मानते अपने में। अच्छा, क्योंकि मैं रहा ही नहीं मेरे प्रभु, और अगर गुण कोई देखता है तो गुण तो आपने दिए हैं। जैसे किसी नुकरानी की बड़ी किसी ने कहा, तेरी जेवर कितनी सुंदर है, तो हमने कभी भी नहीं देखे, और तेरे ये सूट कितना बढ़िया है। तू तो सचमुच, मैं सच्चाई से कह रहा हूं, तेरी कसम पारो, तेरी कसम, तू तो ऐसे किसी की महारानी लग रही है, सच। और मेरे घर वाला तो पल्लेदार है, लोग ये बोरियां उठाता है, और मैं तो पल्लेदार नहीं हूं। तो ये तो सेठानी की जहां की मैं नौकरानी हूं। मैंने कहा मैंने शादी पे जाना है, तो मेरी सलवार फटी हुई थी, मेरी कमीज में कई रोशनदान है। तो देखा तो थोड़ी देर के लिए मेरे जेवर ले जा, मेरे कपड़े ले जा। अच्छा तो ये सेठानी क्या जा तू काम करती है, बड़ी उदार है, बड़े खुले दिल वाली है। इस तरह भगत जान जाता है कि जो गुण भगवान ने मुझे दे के सजाया है, ये रब दे गुण है, मेरे नहीं। गरज जानदारों में है, सब उनका मंबा मेरी पाक के साथ। ऑल द गुड क्वालिटीज बिलोंग टू ऑलमाइटी है। तो बाबा फिर प्रकृति में क्या है? 3 गुण 5 तत्व। वाह वाह, व्हाट इज इन द नेचर? 3 गुण, सतगुण, रजोगुण और तमोगुण, और 5 तत्व, आकाश, पवन, सूरज, जल और पृथ्वी। इन 8 हिस्सों में फिर 7वां अध्याय, दिस इज नेचर ऑफ द ऑलमाइटी। ये प्रकृति में गुण है ये। और गुण कहां से आए? भगवान में से। अच्छा बाबा, अब गुण कहां से आए? अब गुण फिर प्रकृति में। क्यों? जब गुणों में आपस में गड़बड़ होती है, गुणों की आपस में गड़बड़। अब इस पर प्रश्न न करना ऊपर। गुणों में गड़बड़ क्या? जब सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ठीक सिस्टम में नहीं रहते, तो अवगुण शुरू हो जाते। वाह वाह, जब आप तरीके से घर में नहीं रहेगी मेरी बेटी, आप अपने कैरेक्टर को अच्छा नहीं रख सकोगी। क्योंकि दुनिया में अवगुणों से भरे हुए इंसान बहुत ज्यादा है। अगर हर एक के साथ संपर्क करेगी बेटे, खतरा है फिर। इसी तरह गुण जिस तरह बनाए गए हैं ठीक रहे। हाँ, युगों के आ जाने के बाद सतयुग में ठीक रहती है, त्रेता में लगभग, द्वापर और कलयुग में आपकर गुणों में आपस में खिचड़ी पक जाती है। हाँ, गुणों में खिचड़ी पकती है। अच्छा, गुणों में खिचड़ी पकती है तो ब्राह्मण नहीं रहता। रब्बा रब्बा, ब्राह्मण का एक ही धर्म था। किसी को इतराज हो मेरे से पूछो, मेरे मुंह में लगाओ। ब्राह्मण सो जो ब्रह्म पहचाने, जो पूर्णपेण भगवान की ओर लगे, वो ब्राह्मण कहलाता था। यूज टू क्षत्रिय जो अपनी जान को हथेली पे लेके समाज को सुख दे, उसको हम क्षत्रिय कहते थे। अपनी जान को हथेली पे लिए फिरता है और समाज के लिए अपने शरीर को रखता है। और वैश्य कौन थे? जो हमें जरूरियात जिंदगी की चीजें प्रोवाइड करें, जो हमें उपलब्ध करवाएं। क्या? परम आवश्यक आवश्यकताएं उपलब्ध करवाएं, परम आवश्यक आवश्यकताएं जिनके बिना हमारा शरीर का रहना असंभव है, उनको हम बोलते वैश्य। और शूद्र कौन?
शूद्र इन तीनों के जो इनके काम आए, हेल्पर, असिस्टेंट, ब्राह्मण के भी काम आए, क्षत्रिय के काम आए और वैश्य के भी काम आए, तीनों के काम आए, उन्हें हम शूद्र बोलते थे। और ये हैरान हो ना, ये हर जगह ये क्लासिफिकेशन हर जगह है बेटे। ये वर्गीकरण अपनी भाषा बोलेंगे, वर्गीकरण हर एक जगह है, वरना दुनिया का एक दिल भी नहीं गुजर सकता अगर ये 4 प्रकार के। आजकल पढ़े लिखे मेरे बेटे बड़ा इतराज करते हैं, मेरे जैसों पर भी करेंगे, ये आपके भगवान ने, चलो मेरे भगवान सही, ये वर्गीकरण क्लासिफिकेशन समाज में बनाकर हमें गुलाम को बना दिया। नहीं मेरे बेटे, नहीं मेरी बेटी, पढ़ी लिखी बच्चियां खूब टिटमिट बोल जाती है अंग्रेजी में। व्हाट इज दिस फॉलन, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। मैं शादी करना चाहती हूं तो मुझे क्यों बाधा डाली जा रही है? मेरा मन चाहता है मेरी जिंदगी काटनी है। नो क्वेश्चन ऑफ रिलीजन, नो क्वेश्चन ऑफ एनी कास्ट सिस्टम। ठीक कह रही है मेरी बेटी, बिल्कुल तो ठीक कहती है। बेटे एक बात मैं तुझसे कहूं, क्या अगर भैंस के दूध में गैया का दूध डाला जाए कुछ फर्क होगा? हो गए तो मिलावट हो गई, ये तो 420 खेली गई ना। भाई एक बार से सोच के बता पा रहे हो, तू तो ग्रेजुएट है ना। ले मैं ठीक बता रही हूं ना मिस्टर जेंटलमैन, यू आर ग्रेजुएट, यू आर सो मच एजुकेटेड। तो अगर भैंस के दूध में गैया का दूध मिला दिया जाए तो उसमें गुण कुछ और है, उसमें गुण कुछ और है, उनमें तो फर्क है। दूध का अगर एनालिसिस किया जाए गैया का, उसमें तत्व कुछ और है। भैंस के दूध में सबसे बड़ा गुण क्या है? नहीं पता, मैं बताता हूं अभी आपको। गैया के दूध में सबसे ज्यादा सतोगुण है और भैंस के दूध में सबसे ज्यादा तमोगुण है। इतना ही आपके लिए काफी है। इसलिए गैया का बच्चा पैदा होगा तो आपके घर तक जाएगा दौड़ता हुआ, हाउ डू यू डू मिस्टर। और भैंस का बच्चा पैदा होगा तो गर्दन रख गई बैठ जाएगा, मां मर गई उसकी, बिल्कुल सुस्त वजूद, यू बैठे यू करके, ये बैरी शक्ल बना के यू बैठ गए, उसमें चुस्ती है ही नहीं। जरा गैया का बच्चे देखो, कुदारियां मार के ओ गया, क्यों हर्ष, हाउ डू यू डू, थैंक यू, आई वेल ओके। गैया का बच्चा भागता है। अच्छा, और भैंस का बच्चा मरियल, उसको घर वाला दोनों लगेंगे उठाने के लिए, उठना ऊपर दूध पीने। और गैया के बच्चे को बताने की जरूरत कोई नहीं, वो खुद ही चश्मे ढूंढेगा। रब ने मेरे लिए चश्मे कहां बनाए हैं। घुटनों के बाल यूं चल के आप उठे और हैरान रह गए कि वो थनों में मुंह मार के खुद पी रहा था। लेकिन भैंस के कटड़ू से ये बात नहीं आप उम्मीद रख सकते। वो तो जहां भैंस ने पैदा करके गिरा दिया, वो तो बेड़ियां बोर्ड मला की तरह लेटा पड़ा। उठाओ उसके आगे थन में वो करो बार बार, फिर उसको नीचे हाथ दो थोड़ी देर के लिए, फिर उसे आदत हो चूसने लग जाए। नहीं, उसमें सुस्ती है। हाँ, गुणों में फर्क है। हाँ, तो ये जो रब ने कास्ट बनाई है, गीता में बड़ा विस्तार किया। ये जो कास्ट बनी है 4 प्रकार की, फिर किसी दिन मैं बड़े विस्तार समझाऊंगा। अभी आप ये लीजिएगा, ये जो 4 प्रकार के बने अपने गुणों और कर्मों की तकसीम में का ब्राह्मण बनाए गए थे। इनमें बुद्धि ज्यादा प्रधान होती थी। बुद्धि का मतलब विचार ज्यादा प्रधान, सोचना ज्यादा प्रधान, टू थिंक ओवर, टू पॉन्डर, टू कंटेम्पलेट, जिनको हम कहते हैं फिलोसफर। हर जगह होंगे। हम ब्राह्मण कहती हैं, अगले फिलोसफर कहती हैं। अच्छा, हम क्षत्रिय कहते हैं, उनमें शरीर प्रधान, वो कहते वॉरियर, मिलिट्री मैन। एवरीवेयर यू विल सी, जहां पब्लिक रहती है या मनुष्य रहती है, मनुष्य जाती है, इनके बिना तो काम नहीं चलता। ऐसी मेरी बेटियां इतराज करती रहती हैं, मेरे भाई बड़े इतराज करते हैं। वो तो मेरे बेटा उसी दिन से लगातार आ रहा है जिस दिन इसने प्रश्न किया। अपने प्रश्न को ही चूमता रहता है। क्या है ये, इस प्रश्न का ऐसा उत्तर मिला है कि मैं तो इस गीता को सारी सुनना चाहता हूं। वॉरियर, मिलिट्री मैन हर जगह होंगे, हमने क्षत्रिय कह दिया। उनका नेचर ही ऐसे, वो कुछ किए बिना रह नहीं सकते। दे कैन नॉट सिट स्टिल। इनको पेट भरो तो माला लो, नहीं माला ले सकते। ये कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। इनमें रजोगुण ज्यादा है, तो रजोगुण जीव को बैठने नहीं देता। अगर छुट्टी वाला देर में हो गए तो भी ये सफाई का इधर घर वाली तक। आप क्या करूं मैं, आपको क्या कहूं, पति हो ना, कुछ ना कुछ पंगा लेते रहते हो। वो बैठ नहीं सकता, वो कुछ ना कुछ जरूर करेगा। कुछ नहीं होगा तो वो खीरा लेकर के उसका सिर काट के रगड़ता रहेगा, रगड़ता उसकी निकाल के वो कट के खाता ही रहेगा।
वो सीरे खीरे रगड़ता रहेगा। उन 3 तो रगड़ लिए जी, पर तापा है बतेरे ना, मैं 5 रगड़ लूंगा। कोई ना कुछ करेगा जरूर। खीरे को रगड़ो, सिर रगड़ के नमक डाल के रगड़ो तो उसकी कड़वाहट निकल गई। हाँ, ना करो तो कड़वाहट खाओगे तो मरोगे, फिर वो आपके लिए हानिकारक होगा। कुछ ना कुछ करेगा क्षत्रिय आदमी। अच्छा, वैश्य खामखा धन की कमाने की बातें करेगा, हर समय उनको माला पकड़ाई जाएगी नहीं। और शूद्र बेचारे तो उसको क्या भगवान ने बुद्धि भी नहीं दी। सुनो सुनो सुनो, अच्छा भगवान ने उसको सेहत ही नहीं दी, दौले शादी चुई है वो तो, दुबले पतले बेचारे, हिरण के पुत्र है वो तो। अच्छा, हिरनी की धिया वो। अच्छा, हाँ, उनके बाद सेहत ही कोई नहीं। अच्छा, उनके बाद धन ही कोई नहीं। 4 खानदानों से वो गरीबी लगती आ रही है, गुर्बत उनके घर से निकलती नहीं। तो ऐसे आत्महत्या करें? नहीं, भगवान ने कहा तुम लेबर क्लास बनो, इन तीनों की सेवा करो। इनको चाहिए कोई ना कोई हेल्पर एंड असिस्टेंट मस्ट बी। पढ़े लिखे शर्मिंदा हो जाएंगे सुनकर, क्या फिलोसफर एवरीवेयर? हाँ बाबा। वॉरियर एंड मिलिट्री मैन एवरीवेयर? हाँ। बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, कैपिटलिस्ट एवरीवेयर? हाँ। एंड लेबर क्लास एवरीवेयर। लो, नाम में अंतर है, काम तो वही है। भगवान ने हमारा नाम रख दिया है, सोच फिलोसफरों का ब्राह्मण। अच्छा, जो समाज को गाइड करे, जो ये बताए करना है क्या और ना करना क्या, उनको हमारे समाज ने, हमारे कृष्ण ने ब्राह्मण कह दिया। जो हमारे देश की रक्षा करे उनको हमने क्षत्रिय कह दिया। जो बिजनेस करके हमें चीजें सप्लाई करे खाने पीने की, उनको हमने वैश्य कह दिया। और जो इन तीनों की सेवा करे उनको हमने शूद्र कह दिया। शूद्र क्लास है हर जगह होंगे, हर जगह जहां भी मनुष्य रहते हैं। तो इसमें मिर्ची को किसी को पटती है? हरी हो मिर्च या सुक्की हो, पटेगी दोनों? नहीं बाबा, मेरी बड़ी भारी गलती। तो पढ़े लिखे खुद इस पे समझ, लेकिन समाज का एक दिन भी चल सकता है इन चारों के बिना? नहीं चल सकता। अच्छा, अपने शरीर को ले लो, सिर हमारा ब्राह्मण है, ओए हाय, सारे शरीर को गाइड कर रहा है ये, और हाथ हमारे क्षत्रिय है। कोई वार करेगा तो पहले इनको ये कट जाएंगे तब तो वार कर सकता है, लेकिन बचाव करेंगे, दोनों हाथ बचाव करेंगे। क्षत्रिय सारे शरीर की रक्षा, वो सारे देश की रक्षा करने वाले गए। और ये पेट हमारा एब्डोमेन, ये क्या है? ये वैश्य है, जो कुछ डालेंगे इसके अंदर, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा नीचे से ऊपर तक। खून देगा, हर अंग को खून देगा, चमड़े को ताकत देगा, हर एक को ताकत देगा। ये हमारा ये जाता तो इसके अंदर है। गैया की तरह सन्नी तो बन जाती है, गुतावा तो बन जाता है, लेकिन अपने पास नहीं रखता। ही इज ए फर्स्ट क्लास डिस्ट्रीब्यूटर, फर्स्ट क्लास डिस्ट्रीब्यूटर। पेट अपना, और पैर क्या है? इन तीनों की सेवा करने वाले लेबर क्लास। ये पैर इनकी भी सेवा कर रहे हैं, पेट की भी सेवा कर रहे हैं, हाथों की भी सेवा कर रहे हैं, सिर की भी सेवा कर रहे हैं। गड, ये शरीर भी छोटे रूप में देखा जाए तो यही है, इसी तरह चल रहा है। हाँ, अब जिनकी बुद्धि थोड़ी है, हाँ, वो इन बातों को नहीं जानते। वो तो अपने अंदर से लेकर निंदा करेंगे। उन्होंने ठेका ये लेकर के हमने निंदा करनी है। आप ना परवाह करना, रत्ती ना परवाह करना, अपने मस्त रहो, अपने लगे रहो, अपने तवाज़ुन को बनाए रखो। इनका बिगड़ना कुछ नहीं, चुके इनमें अवगुण भरा पड़ा ज्यादा, अवगुण यानी मतलब रजोगुण तमोगुण ज्यादा है। इसलिए इन्होंने तो यही करते रहे अपना दिन गुजारना है। जैसे मैंने कहा था दिन गुजारना, उसको कबूतर दिए गए। इन लोगों के पास सारा दिन में निंदा ही करते रहे, उसके पास उसका अंतर्गण काला कर, उसका अंतर्गण काला कर। इनको हमारे महापुरुषों ने कहा ये तो हरिजन है, ये चूड़े हैं, चमहार हैं। जैसे वो अनेक घरों की टट्टी की टोकरी एक घर के पास रख दो, पिटेगी, वो आएगी। इसी तरह पहले फ्लश सिस्टम नहीं था, इसलिए वो दृष्टांत दे रहा हूं। तो ऐसे व्यक्ति क्या है, हर एक के अंतःकरण के अवगुण अपनी ओर से लेकर या आपके पास लेकर आपके अंतःकरण खराब करेंगे। तो देखनी फलां ऐसी है, नहीं फलां ये गंद ले है उनके अंदर, हालांकि उसको है या नहीं है, पर आपके अंतःकरण खराब करेंगे। आप पे परवाह नहीं करनी, लगे रहो, अपने में मस्त रहो। और भगवान का भगत वैसे नहीं परवाह करता, क्योंकि वो मैंने अभी का शरीर को वो समझता ही नहीं, अपना तो दे चुका है। उसका तो रोम रोम बोल रहा है। अगर हम कान रख के सुन ले तो उनको हमारी लाज होगी जिनके हम कहला चुके हैं। हाँ, गुजर गए हैं वो हर मकान से जो तेरे कूचा में, सुनो जरा मेरे गुरुदेव की बातें, उनको हमारी लाज होगी जिनके हम कहला चुके हैं। गुजर गए हैं वो हर तीरथ से जो तेरे कूचा में आ चुके हैं। मरेंगे यारो तलब में हक की जो नाम तालिब लिखा चुके।
जो भगवान के भक्तों में अपना नाम लिखा चुके हैं वो तिल तिल करके तो मर जाएंगे पर भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ेंगे। और जो भगवान के आगे झुक चुके हैं वो मानो सारे तीर्थों का पुण्य ले चुके हैं। शाबाश, उनको रखते नहीं परवाह को निंदा करता रहा पर मस्त, अपने में मस्त। बड़े बड़े भक्तों की जीवनियां पढ़ लो, समाज ने निंदा की क्यों? अपने अंदर गुणों के कारण से हम दूसरे को देखते हैं। बेटे गुणों के कारण से, सतोगुण तो बहुत ही कम, भगवान ने खुद कहा हजारों में होगा कोई खाल खाल, कोई बिरला होगा जो भगवान की ओर लगे, बाकी सब जहान में लगे हुए हैं। उनमें जैसा गुण होता है इंसान अपने संस्कारों अनुसार दूसरे को देखता है। अब ये शुरू से लेकर अब तक बना हुआ है अपने संस्कारों अनुसार। हालांकि दूसरे को देखने के लिए उनकी आंख चाहिए पर उनकी आंख कहां से लेगा, तो अपनी आंख से देखेगा। इसलिए अनेक उनको बुरे लगेंगे क्योंकि वो खुद बुरा है। हाँ, और फिर महापुरुषों ने कहा कि अरे भाई उन पे तरस खाओ जो निंदा करते रहती हैं। इनमें ये देखिए, किसी लड़की ने ये लड़के ने कहा उनमें ये अवगुण है, वो कहते ये अंगूठा और उंगली एक हो गए, और उन्हें यूं कहा उसमें ये अवगुण है, ये बार बार यही उंगली उठेगी, ये देखिए उनमें ये अवगुण है, उनमें ये अवगुण है। तो साहब ने कहा ये उंगली ऐसी रख जैसे तो कह रहा है। हाँ, अब तूने उसको एक उंगली से कहा कि ये अवगुण है, तेरी 3 उंगलियां तेरे माँ बाप बन रही हो, कहते हैं उसमें एक तेरे में 3, उसमें एक 3 उंगलियां अपनी हो रहे। हाय 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 हाय, महापुरुषों की जोर की ताड़ी मारना, जोर की महापुरुषों की खोज देखो जो मैं आपको देने आया हूं। ये महापुरुषों का पका पकाया भोजन, ये उनका रेडीमेड भोजन, रेडीमेड ज्ञान। हमने एक की ओर उंगली उठाकर उनमें ये अवगुण है, 3 उंगलियां कहते हैं लानत तुझे, तेरे में 3, ये 3 उंगलियां मेरी हो गए, उनमें एक तेरे में 3। हाय 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 हाय, 3 उंगली तो हमारे अपनी होते हैं, अंगूठा और उंगली तो यूं हो गए। हाँ, और ये 3 मेरी ओर आ रही है। तो जो दूसरों की निंदा करता है 3 उंगलियां उसकी 3 निंदा करती हैं। अगर उसमें एक अवगुण है जनाब आली, हाँ तो तेरे में 3 है। यह कहावत मशहूर है मेरे देश में, छाछ तो छाने, हाँ छाछ तो छाने, उसमें तो कोई छेद नहीं, पर छाननी क्या छाने जिसमें हो 900 छेद। छानी क्या छाने, उसमें तो छेद है, छाछ में तो कोई छेद नहीं, वो तो छान देगा, साफ कर देगा। तो जिसमें खुद अवगुण भरे पड़ेंगे वही दूसरों की निंदा करते हैं। और जिनमें गुण भरे हुए उनके पास टाइम कहां है कि अपना वक्त जाया करें और दूसरा का भी टाइम जाया करें। वो तो अपने अंदर मस्त रहते। उनके तो रब ने कहा हजूम खलायक से होना नफूर, अलग रह के महसूस करना सो। वो तो एकांत प्रिय होती हैं। देवी पूज जैसे अब आपका स्वभाव बन गया, अब आपके पास टाइम है। अपनाने वाले कभी नहीं दूसरे के पास जाएंगे। वो कहा हमें क्या, कोई चंगी है तो अपने लिए, मंदी है तो अपने लिए, कोई अच्छा है तो अपने लिए, अगर कोई गंदा है तो अपने लिए, मैं को वरी करूं जो अपनाने वाले हैं। हाँ, और देखो क्या सुंदर दृष्टांत दिया, पूरी जो जो पक्की होती है उसकी आवाज कम होती जाएगी। भाई बहुत अच्छे ये रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, पूरी जो जो पक्की, ये पक्की मतलब उसका पानी कम हो जाएगा, उसमें पहले गीला पना था, पानी पना था, वो तो आंच सुखाती जा रही है अपने अंदर, तभी तो पूरी पक्की हो रही है। पूरी जो जो पक्की होगी आवाज कम। इससे रब का प्यारा जो जो पक्का होता जाएगा वो खामोश होता जाएगा, वो चुपचपीता होता जाएगा, वो एकांत में रहता जाएगा, वो भजन करता जाएगा। और जो आदमी जितना कच्चा होगा उतनी बक बक ज्यादा करेगा। कच्ची पूरी शू शा, पक्की पूरी न शू न शा। ये सारी कच्ची पूरियां है ना जो निंदा करते रहती हैं। हाँ, इन्होंने तो एक ही ठेका ले रखा है, हम तो डूबेंगे सनम, अगर तुम हमारी बातों में आ गए तो हम तुमको भी ले डूबेंगे। हम आएगा जहां ने तो ये पक्का किया हुआ मेरी भगवती, हम तो डूबेंगे, निंदा करोगे तो डूबेंगे। तो अगर आप उनकी बातों में आके अपने तवाज़ुन खराब कर बैठी तो फिर तुम ही डूबोगे। है शाबाश, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे हम। भगवान के प्यारे कभी भी दुनिया वालों की बातों में आई नहीं, बिल्कुल नहीं आए, बिल्कुल नहीं आए। एक दिन चर्चा चल पड़ी इंद्रपुरी में, स्वर्ग में। क्या इंद्र जी, बाकी देवता आए और इंद्र से कहने लगे महाराज बड़ी आपकी निंदा हो रही है। कहां? मृत्युलोक में। कहां? वो देखिए काफी आदमी बैठे हुए थे, निंदा कर रहे थे। जान गए, अच्छा मैं भेष बदल के जाता हूं और तुम भी यहां देखते रहो कि वाकई मैं कसूरवार हूं या नहीं, मैं दोषी हूं या नहीं। अच्छा जी, ये तमाशा हम भी देखेंगे कि कैसे आप निर्णय करवाती हैं, ये युक्तियां हम भी देखेंगे। बाकी सारे देवता भी, मेरी देवियों सजनों, उत्सुक हो गए, यानी वेरी वेरी क्या 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 ईगर टू सी
इंद्र जी ब्राह्मण का भेष बना करके एक यात्री का रूप लेकर के, मिट्टी घुटने तक चढ़ी हुई है, धोती की लांग लूंग ले रखी है, कपड़ा उतरी है, वस्त्र ब्राह्मणों का लिया हुआ है, पहुंच गए किसी की बड़े सुंदर बगीचा में। अच्छा, जहां ये चर्चा चल रही थी, नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण की ध्वनि लगा दी, जैसे ब्राह्मणों का धर्म है। सबने कहा वो कौन हो गया? मस्तक चमकता था, ऐसे नजर आया कि ब्राह्मण कोई देवता, तपस्वी देवता है। सब खड़े हो गए, प्रणाम किया, आशीर्वाद दी। तो बड़ा सुंदर बगीचा, ऐसा बगीचा तो ब्राह्मण देवता नवागंतुक या न्यू कमर कहने लगे, ऐसा बगीचा तो मैंने कभी भी नहीं देखा। इतनी सुंदर तरीके से वृक्ष, और छोटा वृक्ष पहले बड़ा, उससे ये बड़े सुंदर, जैसे ड्रिल मास्टर ने इनको खड़ा कर रखा हो एक्सरसाइज करवाने के लिए। भाई मैं ये पूछने आया हूं कि इतना सुंदर बगीचा किसने लगाया है? महाराज ये है इस बगीचा के मालिक। हाँ ये ठीक है, मैं नहीं लगाया है, मेरे कई बगीचे लगाए और आगे भी उम्मीद रखता हूं लगाने की। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, मेरी बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं भगवान से भी प्रार्थना करूंगा आपको वो और ताकत दे। आगे देखा, आगे ये आम, ये सब मैंने ही लगाए हैं। अच्छा, और ये फूल भी आपने लगाए? ये फूल भी नाना प्रकार के, पता नहीं मैं कहां से ले आया, कुछ कश्मीर से लाया मैं, कुछ श्रीनगर से लाया हूं, कुछ मैं शिमले गया था वहां से लाया हूं, कुछ इधर से लाया। तोबा मेरे रब्बा, अच्छा अच्छा अच्छा, ये नाना प्रकार के गुलाब, ये 7 प्रकार के गुलाब। हाँ महाराज मुझे बहुत अच्छी लगती है, बड़ी मेहनत मारी इनके ऊपर, जैसे धिया पुत्र को पालते हैं, हमने गुलाब इस तरह पाला है। अच्छा अच्छा अच्छा, सुंदर, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये देख वो देख, ये फूलदार देख, फलदार देख, छायादार, 3 प्रकार का वृक्ष, फूलदार, फलदार और छायादार, ये 3 प्रकार के उसने देख लिए। बड़ी आदर मान ले लिया उसने, और इन्होंने बड़ा आदर मान दिया। क्या ब्राह्मण के रूप में छिपे हुए इंद्र ने। अच्छा, आगे चर्चा चल रही थी। ओह ये अपशगुन क्या हुआ पड़ा? गैया मरी पड़ी है। ये गैया किसने मारी? और बाकी सारे खड़े। महाराज यही तो चर्चा चल रही थी कि ये अपने अंदर किसी को नहीं आने देते, जैसे हंकारी आदमी अपने नाक पर एक मक्खी नहीं बैठने देता। इनकी 4 दीवारी में कोई तार टप के कोई अंदर आ जाए सही, ये बड़ा बुरा मनाते, इनको बड़ा वो है एक एक, तो क्यों ना हो, जब इतनी जान मार के मैंने किया तो दिन रात मैंने लगा, 1 रुपया खर्च करवाया है, ये भी कुछ ईंटे लगे, बाघ का मालिक। अच्छा, तो ये गैया क्यों मार दी गई? गैया को मारने तो वो ब्रह्म हत्या मानी जाती है, जैसे ब्राह्मण को मार दिया हो। ये किसने मारी? महाराज इन्होंने ही मारी। ये जो बाघ का ये अंदर आई, उन्होंने 4 डंडे जोर जोर के मारे, बेचारी गिर गई, फिर 2 मारे, वही मर गई। क्यों जी? ये आपने मारी? बिल्कुल गलत। जिस मैंने अभी कहा था, क्या अंगों के मालिक तो इंद्र है, हर एक अंग का मालिक है ना, तो ये तो इंद्र है, इंद्र ने मारी है। महाराज यही ये बकवास करते हैं, और हम सारे गांव के आए इनके पास। हाँ, अब आप ब्राह्मण को बड़े चोटी की नजर आती हैं, आप ही फैसला करो। जरूर फैसला हो गया, आप भी सारे मेरी तरफ आ जाओ, इसको अकेला खड़े रहने दो। क्यों जी? जब मैंने प्रवेश किया था तो मैंने कहा ये किसने लगाया, ये किस, उस वक्त क्यों नहीं कहा कि ये सारे इंद्र के हाथ से लगाए हैं? जब हाथों का देवता इंद्र है तो जब तो आदर लेना हो तब तो मैंने किया है, और जब तक बुरा काम हो जाए तब आप इंद्र को बुलाती हैं कि ये इंद्र ने किया, गैया इंद्र ने मारी और बगीचा तुमने बनाया। उस वक्त भी आप कहते कि हाथों का देवता इंद्र है, तो ये पाप भी उसे लगता। अगर पुण्य आप न लेते, अगर पुण्य भी उसे देते तो, हाँ, तो ये पाप भी आप, मुझे कैसे पाप लगेगा? क्या है? हाथों के देवता इंद्र नहीं, मैं मानता हूं। नए ब्राह्मण ने कहा हाँ मैं मानता हूं कि वो है, लेकिन फिर आपने, जब मैंने पूछा ये किसने लगाया, तो आपने कहा मैंने लगाया, मैं बड़ा एक्सपर्ट हूं, मैंने 3 बाग लगाया, 1 बाग और लगाने वाला हूं। तो स्तुति तो आप ले लो, हाँ, और जब बुरे काम आए तो इंद्र बेचारे को दोगे? हर किस नहीं मानो। तो कौन अपना असली रूप ले लिया, महाराज मैं ही इंद्र हूं। तो इस तरह गैया के मारने के ब्रह्म हत्या भी आपके सिर पर।
और आपको शाप देता हूं। उस वक्त इंद्र जी कहती है कि ये अगर गुण लेना हो तो भगवान के सच्चे भक्तों, प्रहलाद में देखो, ध्रुव में देखो, है नारद जी में देखो, जब भी उनको स्तुति की गई, उनको मान दिया गया, कांप उठे कि नहीं 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 नहीं, ये इस मान के भागी हम नहीं है, क्रेडिट टू द ऑलमाइटी, नॉट टू मी, नॉट टू देम। ये क्रेडिट मुझे नहीं मिलना चाहिए, ये तो गुण है, ये तो भगवान ने मुझे दिया अधिकारी समझ करके, ये तो उनको मिलना चाहिए। जैसे उसने पल्लेदारी ने कहा था, अगर मैं सुंदर लग रही हूं, मुझे महारानी कह रही हो, तो ये सारे कपड़े और जेवर तो सेठानी के गए, ये उसने मुझे दिए हैं। अब आपके लिए स्तुति और निंदा एक समान। अगर आप पूर्ण रूपेण भगवान की भक्ति में लग गई हैं, अगर आप पूर्ण रूपेण लग गए, मैंने तो आपके सामने स्टेटमेंटें देनी है, नक्शे पेश करने हैं, आपने देखना है कि आपका मन किस अवस्था में है, कि वेयर यू स्टैंड, वेयर योर माइंड स्टैंड्स। भगवान तो कह रहे हैं कि मेरे जो सिद्ध भक्त होते हैं उनमें निंदा स्तुति एक समान हो जाती है। तो क्या स्तुति के समय हमारा मन ललचा तो नहीं उठता? हमारे मन में हम जो है घुट तो नहीं भरते मिठास के कि मेरी बड़ी स्तुति हो रही है? उस वक्त हम भगवान को याद करते हैं कि ये सब भगवान के, इन विचारों को भगवान बुद्धि दे जो मेरी इज्जत कर रही है, वरना तो ये इज्जत के मैं तो काबिल नहीं, काबिल है तो मेरे भगवान जी है। तो जब आपकी निंदा होगी तब आपका मन तवाज़ुन नहीं खोएगा कि निंदा भी उन्हीं की जिनकी स्तुति हो रही थी। इस अवस्था में मेरे हमारे प्रभु, हमारे जिंदगी के रहनुमा कह रही गए, हमारे बेस्ट गाइड फंडर फिलोसोफर लॉर्ड कृष्ण कह रही गए कि मेरे भक्त के लिए निंदा स्तुति एक समान। उसके लिए फेम डिफेम ऑल दी सेम, फेम डिफेम ऑल दी सेम, फेम हो या डिफेम हो ऑल दी सेम, फेम डिफेम ऑल दी सेम। वाह, किसके लिए? जो पूर्ण रूपेण में शब्द लगाऊंगा भगवान के बन चुका है, यानी साधक से सिद्ध हो चुका है, भगत से भगवान की जात में मिल चुका है, उसकी चर्चा चला रहे हैं हमारे प्रभु। हम तो इस मार्ग में बढ़ने वाले हैं, उनके नक्शे कदम को देख देख के आगे उत्साह पूर्वक बढ़ते जा रहे हैं। अपने आप को देखती रहे, अगर हमारे में यह कमजोरी है तो गिड़गिड़ा के अपने अंतर्यामी से प्रार्थना करें, प्रभु मेरी भी यह मानसिक अवस्था बना। संसार में तो यही होता है, जो निंदा करते वो निंदा ही करते जाते हैं, जो गुण गाते हैं वो गुण ही करते जाएंगे। बोलो 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 बोल बाबा बोल। आजकल जमाने में क्या हो रहा है, निंदा करने वाले आपको पताल में ले जाते हैं और स्तुति करने वाले आपकी तारीफ के पुल बांधते हैं। हाँ, यानी अगर कोई गुण गाएगा तो आपको चोटी पे ले जाएगा, और कोई अवगुण आपको देख रहा निंदा कर रहा है तो आपको पताल में ले जा रहा। पर अगर हम सही अपनी भक्ति में लगे हुए हैं, ना पताल में जाएंगे ना आकाश की ओर जाएंगे, हम अपने स्थान में रुके। उनके शब्दों को मानते ही नहीं, उनको शब्दों को तो मानेंगे ही नहीं कि ये बुद्धू है, हाँ मुझे गिराना, मनो तुझे गिराने के लिए ये शब्द कह रहे हैं, तुम अपने मस्त रहो। तू अपनी नबेड़ में फिर वही आ जाता हो, तेन होर नाल की बछड़ी अपनी संभाल, तेन चोर नाल की। हमें किसी से क्या मतलब, हम अपने मन के तवाज़ुन को बनाए रखें। दुनिया वालों ने खुद भी नरक में जाना है, अगर आपने उनके हाँ में हाँ मिला ली तो खुद भी नरक में जाओगे। अपने मस्त रहो, बिल्कुल मस्त, बिल्कुल अपने आप में। ना निंदा हमारी ना स्तुति हमारी। निंदा तो मेरे भगवान की, स्तुति तो मेरे भगवान की। हमारी क्या निंदा, हमारी क्या स्तुति? अगर हम अपनी शख्सियत रखती हैं, अगर हम अपना कोई व्यक्तित्व बनाए हुए हैं, तब तो निंदा स्तुति हमारी है। अगर हम अपने आप को पूर्ण रूपेण मन वचन कर्म से एक होकर इंटेलेक्चुअली, मेंटली, फिजिकली एज वेल भगवान के बन चुके हैं, फिर स्तुति भी उनकी और निंदा भी उनकी। ओ नाथ मेरा क्या बिगड़े, ओ नाथ मेरा क्या सवरे। दिन में एक बार तो बोलिए करो, ओ नाथ मेरा क्या बिगड़े, ओ नाथ मेरा क्या सवरे, जो बिगड़े जो सवरे सो तेरा। मैं तो आपका बन चुका हूं। अगर निंदा होगी तो भी आपका, अगर कोई समरेगा तो आपका, बिगड़ेगा तो आपका, मैं तो आपका बन चुका हूं। शादी के बाद निंदा क्या पति की मानी जाएगी और स्तुति भी पति की मानी जाएगी। आप तो उसकी बन चुकी हो, और कोई आपका नाम भी नहीं लेगा, रामू की बहू, रामी की बहू, रामू की बहू। ले, आपका नाम कृष्णा है, भूल ही गए सारे है। उधर सुमित्रा था मां बाप के घर में, यार दलीस तो अंदर आई, तेरा नाम बदल गया, कृष्णा रखा गया। अच्छा, तो तेरा तो नाम जान गया कोई नहीं, इधर रामू की बहू है। रामू पता नहीं कैसी लाया, गाले और प्रकार की है, नक पकौड़े की तरह बना हुआ। तो क्या हो गया, रामू की बहू तू थोड़ी है, तू का पकड़ी है। अगर किसी ने कह दिया तो कह दे, आपको क्या है। हाँ ये तो है, वो तेरा नाम कृष्णा लेके तो नहीं कह रहे, रामू दी बहू। तो रामू तो कृष्णा तो बड़ी सुंदर है, बड़ी अच्छी है, रामू दी बहू दी नाक पकौड़े वाली है, और जो है गाले पतली पतली है। चल तुझे क्या। इसी तरह भगवान के भगत कहला चुके, उनको हमारी लाज होगी जिनके हम के घर में जाके उनका माल इकट्ठा करें।
चूड़े बोलते ना, हम चमार कौन है जो दूसरे का माल घरों से उठा के लाए। अच्छा सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात सुनो। और ब्राह्मण कौन? जो दूसरों के घर में जाकर पकी पकाई रोटी ले आए। इतनी अंतर है। रोज ब्राह्मण भी आता है घर में। मुझे ये दृष्टांत बड़ा अच्छा लगा, नजर न लगाना भाई, आप में कोई नजर न लगाए। आपके घर में ब्राह्मण भी रोज आता है, या गुरुद्वारे का पाठी भी आता होगा? हाँ, गुरुद्वारे के पाठियों ने ब्राह्मण की नकल कर ली है, वो भी आपके पास आएंगे। हाँ, और हरिजन भी आएगा आपके, नाली साफ, चाहे फ्लश सिस्टम बना हुआ, फिर भी हरिजन चाहिए, नालियां साफ करनी है। और गंद इकट्ठा हुआ पड़ा है, दिन भर का गंद आपने उसमें कूड़दान में रखा हुआ है, वो कौन ले जाएगा? चाचा ले जाएगा आपका, वो भी तो यही ले जाएंगे ना। हाँ, यही ले जाएंगे। आएंगे तो वो भी आती है, तो ये गंद उठाने आती है। और ब्राह्मण वो पकी पकाई रोटी, पाठी भी वो यही आएंगे, कोई आटा ले जाएगा, कोई गुड़ की रोटी ले जाएगा। हाँ, ले जाएगा। ठीक, अगर ब्राह्मण भी आपके झाड़ू लेकर नाली साफ करें तो ब्राह्मण और हरिजन में अंतर क्या हुआ? हाँ, अगर हम भी लोगों की निंदा स्तुति करें तो हम भी चूड़े के समान, फिर हमें भगत तो रब नहीं कहेंगे। रब कहते तेने स्टैंडर्ड कितना लो बना लिया। ध्यान देना, ये मेरे मन में धसी पड़ी ये बात। आप भी गहरी ले जाओ जैसे मैं गहरी ले गया हूं। फिर इन दोनों में अंतर क्या रहा? अगर हम भी लोगों की निंदा स्तुति में लगे और लोगों की निंदा स्तुति को सच मान के बिगड़े तो फिर तो हम लोग चूड़े हो गए। उनका भी स्तर यही है, लोगों का गंद उठाना, और हमारा भी स्तर यही, जो लोगों की निंदा करना, उनके अवगुणों को देखना। नो 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 नो, हम तो परमात्मा के प्यारे, गुण देखेंगे, गुण देंगे। हाँ, निंदा करने वाले अवगुणों से भरे होती हैं, अवगुणों को निकालते हैं। अवगुणों से भरे हुए अवगुणों को निकालेंगे। हाँ, बट आप नहीं, क्योंकि आप तो कल्याणकामी हैं, आप तो मेरे भगवान की दासियां हैं ना। हाँ, बिल्कुल ठीक। वरना एक हरिजन में और दूसरे में क्या लगा? ब्राह्मण भी झाड़ू लेकर नालियां सफा करे तो कोई भी अंतर ना हो उनमें। हम भी निंदा स्तुति में लगे और लोगों की निंदा स्तुति को सच माने और खुद भी निंदा स्तुति दूसरे करे, इसका मतलब बस भगवान की नजर से गिर जाएंगे। इस अवस्था में सिद्ध पुरुषों के लक्षण बताते हुए हमारी प्रभु कह रहे हैं, मेरे भक्तों में निंदा स्तुति एक समान। जैसे मैं भी कह रहा था, फेम डिफेम ऑल द सेम। उनके लिए फेम क्या, डिफेम क्या, कोई। भगवान से प्रार्थना करो, ये गुण बड़ा चोटी का है और मैंने हर पहलू से इस पर रोशनी डाल दी है। अगर आपकी ये अवस्था नहीं ना, नहीं बाबा सच्ची बात है, नहीं, भगवान से प्रार्थना करो, करो ना। भगवान मां ने आपको कहा, देख कुशल्या, अंदर जाके ना वो जो शिमला से दौरी आई थी ना, वो उठा के ले आ। अच्छा मां, मैं लाती, ले ले, आज मेरा दिल करता है कि उसको शुरू करूं। गुरुवार का दिन है, भगवान का नाम लेकर के ना मैं शुरू करती हूँ उस दौरी को। बड़ी सुंदर दौरी पिता तेरे ले आया है। हाँ हाँ, बड़ी सुंदर है माँ, बहुत अच्छी है, लेके आ। आप गए, फिर कुशल्या से तो उठी कोई नहीं। तब क्या मां को कहेगी मेरे से नहीं उठती? गलत बात। भैया, ओ भैया, हाँ आ जाना, तू मेरे छोटे भैया है। माँ ने कहा दौरी ले, मेरे से तो उठती नहीं, हम बहन भाई दोनों ले चले माँ। अच्छा मैं आया बहन में आया, अब दोनों उठा के दोनों। माँ इतनी भारी थी ना, फिर मैंने भैया को बुला लिया। भैया आ गया ना। वो इसी तरह अगर आप में कमी है तो दिलो जान से कहो, वो करिए भैया, हम कहे कन्हैया, कन्हैया, कन्हैया मेरे में तो कमी है, सच्चाई से काम लेना। वो भैया बोलती रहे, हम तो कन्हैया कहेंगे, कन्हैया, कन्हैया मेरे में तो कमी है, मेरी मानसिक अवस्था ऐसी नहीं है। हाँ, अगर आपने कहा कि सिद्धों के ये लक्षण होते हैं, मेरे में नहीं है, आ मेरी मदद कर, आ मेरे मन के स्तर को ऊंचा कर। सुनेंगे मेरे प्रभु आपकी, अगर दिल से आप कह रहे जरूर सुनेंगे। दिल से निकली दुआ असर रखती है, वो पर नहीं पर ताकते परवाज मगर रखती है। दिल से निकली हुई दुआ या गुड विशेष अपना असर दिखाती हैं, भले ही उनके दुआ के साथ पर न लगे हुए हो, पर उड़ के भगवान के दरबार में पहुंचती। वाह, पुकारो अपने कन्हैया को, पुकारो। ऐसे मौके पर नहीं पुकारेंगे तो कब पुकारेंगे? पुकारो अपने कन्हैया को। शाबाश। जैसे उस गोपाल ने पुकारा था, सुनी होगी कहानी आपने गोपाल की। बेचारे सारे स्टूडेंट पढ़ते थे मास्टर जी के पास। एक दिन मास्टर के बाप का श्राद्ध आ गया, उन्होंने अपने सारे छात्रों का, कल दूध ले आना, मेरे बाप का श्राद्ध है। अब ये तो एक बेचारी घर घर में काम करने वाली एक बहुत ही निर्धन का छोकरा था। इसने कहा, मां मैं अब कहां से दूध लूं, मैं कहां से दूं पुत्र, मुश्किल से तेरी रोटी चलाती हूं। तो फिर जो तेरे जंगल में भैया कहा था तेरा, हाँ गोपाल भैया, उसी को आवाज लगाना। अच्छा, तो कह दिया गोपाल आज ना
माँ ने तेरे जिम्मे और काम लगाया है। हाँ, मेरे मास्टर के बाप का श्राद्ध है, लुटिया गैया के दूध के लेते आ रहा, मैं ला रहा हूं। पढ़ा होगा आपने, मेरी भी आधी समाधि लग गई थी जब पहली बार ये घटना मैंने पढ़ी। तो प्रभु ले आए, ले तू भी ले जा, ले गया। सब डाले, बार बार कह रहे महाराज मास्टर जी मेरा भी ले लो। तो छोटी सी लुटिया मास्टर जी उपेक्षा कर रहे थे, निरादर कहा ले लूंगा ना सर, खा ना कहा मैं ले लूंगा। बाकियों की मुटकी और बड़े बड़े जो है और बड़े बड़े बर्तन। अच्छा अब मास्टर जी मेरा भी ले लो। अच्छा ले आ, कितनी बार तूने कहा मुझे, डाल इस खाली बर्तन में। वो कड़ाई थी, भर गई है, और मटकी भरी हुई, वो अभी जो है वो गागर भरी हुई, छोटी सी लुटिया भरी हुई, वो कई बर्तन उसने भर दिए। अरे तू कहां से लाया? मेरे भैया जंगल में रहता है, वो मुझे स्कूल तक पहुंचा जाता है, मुझे डर लगता है, मैं अकेला हूं। उन्हें उसी को मैंने कहा था मास्टर जी के बाप का श्राद्ध है, हाय वो मुझे ले चल। ले गए। भैया आना, अब नहीं आता, अब तुझे क्या डर है, अब तो तेरे साथ है कोई। तेरे साथ कोई ना हो तब तो मैं आता हूं ना, अब तेरे साथ कोई है। अच्छा हाँ, नहीं मेरे मास्टर जी कहती हैं जिसने तुझे दूध की लुटिया दी है ना वो आ जाए, तो इनसे कह दो जितना तेरे मन में प्यार है इतने मेरे प्रति ये प्यार पैदा करे, तो मैं भी आ जाऊंगा। हाय हाय देवी, आप अपने भगवान से आप सच्ची हैं, पक्की हैं भक्ति और प्रेम में, आप भगवान से प्रार्थना करो प्रभु हमारी तो ये दशा है ही नहीं, जो आपने निंदा स्तुति एक समान कह दिया, स्तुति और निंदा स्तुति उनके लिए, तो हमारी अवस्था ही बना दे। और प्रभु आपने ही महापुरुषों के मुंह से कहा है मित्र वही जो आड़े वक्त में काम आए। यही पढ़ा था ना, जो आड़े वक्त में, फ्रेंड इज ही, जो कौन, जो इन नीड फ्रेंड इन डीड, जो नीड में हमारे काम आए। फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड, पहले नीड फिर इन डीड। निस्संदेह वो हमारा मित्र है जो मुसीबत में काम आए। लेकिन नहीं हमारे इस आड़े वक्त काम आ जा, हमारी भी ये अवस्था बना चुके, हम भी अपना कल्याण करना चाहते गए, मेरे भगवान सहायता करेंगे। माना मेरी देवी हो, ये इतनी ऊंची अवस्था नहीं है। नारी का मन तो जन्म से ही बड़ा निर्बल होता है, तन भी निर्बल और मन भी निर्बल, पर चल पड़े उस रास्ते पर जिसके लिए मीरा जैसा मन चाहिए, गार्गी जैसा मन चाहिए, करमैती बाई जैसा मन चाहिए। वही कोई बात नहीं, आप निर्बल हो ना। हाँ, जिसका पल्ला पकड़ा है वो तो निर्बल नहीं, वो तो रोकी ना आते, वो सर्वशक्तिमान है। वही जो जन्माष्टमी वाले दिन खप मचा रहे थे, सारे लाइन लगी हुई थी भगवान का चरणामत और प्रसाद लेने के लिए और व्रत खोलने के लिए। हाँ, उनमें एक नेत्रीन भी था, तो वो भी कह रहा था नेत्री बेचारा नजर तो आता ही नहीं। हाँ, उसमें लाठी होती है बचाव के लिए, अब उसे पता नहीं ये लाठी किसको लग रही है, जो कि नेत्र तो है नहीं। वो भी अपनी लाठी से कह रहा है यार मुझे भी जा लेना, मुझे तो लाठी किसी को यहाँ लगती, किसी को यहाँ लगती। एक यंग मैन तो बिगड़ गया, अरे यार क्या तो मार मार के हमारे जिस्म ही खराब कर डाला, जख्मी कर दिया जिस्म, तू जाके क्या देखेगा बता। मैं भी तो भगवान को देख के प्रणाम करूंगा, तू अन्ना, जन्म से अंधा है तू, तो हमें तंग क्यों करता है। मैंने कब कहा मैं अंधा नहीं हूं, मैं तो अंधा हूं, स्टोन ब्लाइंड हूं। हाँ, फिर तू हट पड़े, खप मचा दी तूने, मैं कैसे हट जाऊं, मैं भी तो अंदर जाऊंगा, तो तूने क्या देखना है। मैं ना देखूं भाई, ओ मेरे पुत्र मैं नहीं देखूंगा, पर जिसके पास जाऊंगा वो तो मुझे देख लेगा। गजब गा दियो, तूने गजब कर दियो। ओ मैं अंधा हूं, पर जिसके पास जा रहा हूं वो तो सारों को आंख देने वाला है। सबसे पहले कंधे भी बिठा के उसी को आगे ले गए, शायद तेरे कारण से हमें भी कन्हैया देख लेगा। चल चल हम तुझे पहले ले चलते हैं। मैं अंधा हूं, पर मैं जिसके पास जा रहा हूं वो तो अंधा नहीं। अरे हम कमजोर हैं, हम नारी मन से कमजोर है, पर जिसके पास जा रहे हैं वो तो सर्वशक्तिमान है, वो हमारी कमी पूरी कर देगा। और फिर उसने वचन दे रखा है, मेरे पास जिस राह से लोग, मैं राजी हूं अर्जुन मुराद अपनी। ये बड़ा करारा करारा वचन है, गर्मा गर्म और करारा, भगवान का करारा और गर्मा गर्म वचन। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथाए भजामि अहम्। जो कोई भावना लेके आएगा, मैंने ठेका ले रखा उसकी भावना को पूरा करने के। आना सज्जनों, आखिर अवस्था तो यही बनानी है। कितनी बार कोई फेल हो जाए, पर मैट्रिक तो उसने जरूर कम करके उसने सर्विस लेनी है, और सर्विस में शर्त है कि मैट्रिकुलेट होना चाहिए। 2 बार फेल हो गया, 3 बार, आखिर उसने मैट्रिकुलेट तो होना। आखिर हमने ये अवस्था बना के हम तो कल्याणकामी है, और ये अवस्था भगवान कह रहे बनती है मेरे प्यारों की, तो बनाएंगे।
उनसे मदद लेंगे। अब तो कमजोर है, बड़ी बहन के पास नहीं पढ़ती हूँ, वो बीए में है तो मैट्रिक में है, जो भी नहीं आता था अपनी बहन के पास जी नहीं करती हूँ, बहन मुझे बताना, मुझे समझाना, समझाती है। इसी तरह मेरी देवियों, मेरे सजनों, अपने भगवान से तुम सच्चे और पक्के हो। जब भी कोई गुण यहां से विस्तृत हो जाए और आप देखेंगे मेरी तो ये अवस्था है नहीं, ये तो बड़े ऊंचे स्टैंडर्ड की बात है, भगवान से प्रार्थना करो। जैसे मैंने अभी कहा था, बहन ने पुकारा, भैया आजा, मां ने दौरी के लिए कहा है, दौरी मेरे से नहीं उठती, हम दोनों बहन भाई उठा के ले चलेंगे। इसी तरह भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु ये गुण तो मैं बनाना चाहता हूं पर मेरे में तो इतनी ताकत है नहीं, आप मुझे दिव्य शक्ति प्रदान कीजिए ताकि मैं भी इस गुण के साथ इंसाफ कर सकूं। हाँ, आखिर में कह दूं, कौन करेगा इंसाफ? हमारा देश पुकार के कहती है, हमारे महापुरुष कह गए, कौन कर, किसी भी लाइन में हो, किसी भी फील्ड में हो, खासकर ये धार्मिक फील्ड में ले, इसमें कौन करेगा इंसाफ? महापुरुषों के शब्द, अनुभवी के शब्द, जिसका मन है साफ वही करेगा इंसाफ। जिसका अंतःकरण निर्मल है वो इंसाफ कर सकता है, गलती अंतःकरण वाले खाक करेंगे इंसाफ। जिसका मन है साफ वही करेगा इंसाफ। तो आपका मन साफ है, आप अपनी लाइन में जरूर इंसाफ करेंगे। आपके साथ भगवान भी न्याय करेंगे, हाँ, धर्मराज भी न्याय करेंगे, हाँ, और आपके ऋषि भी न्याय करेंगे, हाँ, और जो आपका खानदान का क्या है, क्या हर एक का अपना अपना क्या होता है, घर का गोत्र, वो ऋषि भी आपके साथ इंसाफ करेगा, वो ऋषि भी आपको ताकत देगा। हर एक का अपना अपना गोत्र है, किसी का भारद्वाज, किसी का वशिष्ठ, किसी का कश्यप। तो जब आप धार्मिक रूप में लग जाते हैं तो बड़ी खुशी होती है उनको, वो भी आपको अपना तप देती है, अपनी शक्ति देती है। तो घबराओ नहीं मेरी देवियों, आप जुटे रहो, लगे रहो और पुकारो अपने अंतर्यामी को। द्रौपदी के लिए तो उनको द्वापर से अपने जो है द्वारका से आना पड़ा द्वापर में, पर हमारे तो अंतर्यामी है, उससे तो भूल कर ली हम तो नहीं कहेंगे, हम तो कहेंगे अंतर्यामी मेरी सहायता करो, मेरा ये स्तर नहीं है, आओ मेरी मदद कीजिए। हाँ, हाय हाय, हमारा तो रोम रोम पहले भी पुकार रहा है, अब तो पुकारता ही रहेगा। मैं चेला हूं, मेरी मदद कीजिए, ओ भगवान, ओ इष्ट देव, ओ जगत गुरु, मैं चेला हूं, मेरी मदद कीजिए, जो हो नेक रास्ता बता दीजिए। मैं चेला हूं, मैं चेला हूं, मेरी मदद कीजिए, जो हो नेक रास्ता बता दीजिए, जो हो नेक रास्ता बता दीजिए। जब आप सवेरे जाप में बैठा करो, एक बार ये उच्चारण करके बैठा करो, मैं चेला हूं, मेरी मदद कीजिए, जो हो नेक रास्ता बता दीजिए। लगा हुआ हूं पर मुझसे इंसाफ नहीं हो रहा, मुझे ताकत दीजिए, मुझे शक्ति दो मेरे प्राणनाथ, ताकि मैं भी इंसाफ करके अपना जन्म सफल कर जाऊं। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। दास जनों के अवगुण
मन धन सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे हर पल तेरा, तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे स्वामी भगत जनों के संकट साधारी सूरत। हरिओम जय जगदीश हरे, जय भगवद गीता, जय भगवद गीता। वने भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरिओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।